मञ्जीररावम् बर्हापीडं परिवृततरं गोपकन्याकदम्बै वंशीस्यन्दनमधुरिममदा मोदमानं वनान्ते श्रीमद्राधारमणमनसं गोपवेशं नमामि। श्रीराधाया प्रणयमहिमा कीदृशो वानयैव स्वाद्यो येनाद्भुतमधुरिमा कीदृशो वामदीय सौख्यं चास्यामदनुभवतः कीदृशं वेत्ति लोभात् तद्भावाढ्यः समजनसचिर्गर्भसिन्धौ हरिन्दु। राधानाथ समारंभां गौरचन्द्रार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उज्ज्वल वरण गौरवर देहं सार्वभौम भट्टाचार्य श्री पुरी के, अभी बात कर रहे थे मोहन जी महाराज, श्री पुरी के राजगुरु राजवंश प्रताप रुद्र की सभा के अधिपति निश्चित रूप से परमाचार्य आद्य शंकर अनंत वंदनीय है, पर उस व्यवस्था में उस काल के पुरी के सबसे सर्वशक्तिमान महापुरुष राजा भी जिनको प्रणाम करने के बाद सभा में बैठता है, ऐसे श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी श्री चैतन्य महाप्रभु की वंदना में सची तनय अष्टकम का गान कर रहे। इसलिए है या नहीं है, महाप्रभु भगवान है या नहीं है, जो मानेगा वो पा जाएगा, जो नहीं मानेगा वो वंचित रह जाएगा। इसमें अपने अपने प्रमाण प्रमेय प्रेम की बात है। न मानने वाले तो राम को भी नहीं मानते, न मानने वाले तो कृष्ण को भी नहीं मानते। जो मान लेते हैं वो वृंदावन में माला झोली पकड़ के उस रस का आस्वादन कर लेते हैं जिसके सामने जगत भी फीका लगता है। जो न माने वो गौर रस से वंचित हो जाएगा, और जो मान ले वो ऐसी अनर्पित चरी उज्जवल उन्नत भक्ति को प्राप्त कर सकता है जिसके सामने कोटि कोटि ब्रह्मांड भी नीलाम हो जाए। इसलिए उज्ज्वल वरण गौरवर देहं विलसित निरवधि भाव विदेहं त्रिभुवन पावन कृपयालेशं तं प्रणमामि च श्री सच्चितनयम् तं प्रणमामि च श्री आज सच्चितनयम्। गौर पूर्णिमा के मंगल महोत्सव के पक्ष में सची के गर्भ से गर्भ सिंधु हरिंदु, सची गर्भ सिंधु हरिंदु, उनके गर्भ से प्रकट हुए श्रीमन महाप्रभु जी को इसी सची तनय अष्टकम, चैतन्य महाप्रभु को सबसे प्रिय अगर कोई नाम था हमारे, ऐसा कविराज कहते सबसे प्रिय नाम सची नंदन,
कोई सचिनंदन कह दे तो महाप्रभु भावुक हो जाते। अरे इसने मुझे मेरी मैया का ध्यान दिला दिया, और महाप्रभु दौड़कर उसको हृदय से लगा देते। वाह, तेने मुझे मेरी मैया का स्मरण दिलाया, जा तुझे श्री कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो जाएगा। इसलिए तम प्रणमामि च श्री सच्चितनयम्, तं प्रणमामि च श्री सच्चितनयम्। गद गद अंतर गद गद अंतर भाव विकारम दुर्जन तर्जन नाद विशाल कपोलम इंदु विनिंदित नखचय रुचिरम गति अति मंथर नृत्य विलासम तम प्रणमामि च श्री सच्चितनयम्, तं प्रणमामि च श्री सच्चितनयम्, तं प्रणमामि च श्री सच्चितनयम्, तं प्रणमामि च श्री सच्चितनयम्। चंचल चारु चरण गति रुचिरम मंजीर रंजित पद जुग मधुरम चंद्र विनिंदित शीतल वदनम दुर्जन कल्मष खंडन दंडम तं प्रणमामि च श्री सच्चितनयम्, तं प्रणमामि च श्री सच्चितनयम्, तं प्रणमामि च श्री सच्चितनयम्, तं प्रणमामि च श्री सच्चितनयम्। भूषण भूरज अलकावलितं कंपित बिंबा भरवर रुचिरम मलयज विरचित उज्ज्वल तिलकम तं प्रणमामि च श्री सच्चितनयम्, तं तं प्रणमामि च श्री सच्चितनयम्, तं प्रणमामि च श्री सच्चितनयम्। निंदित अरुण कमल दल नयनम् आजानुलंबित श्रीभुज जुगलम् कलेवर कैशोर नर्तक वेशम तं प्रणमामि च श्री सच्चितनयम्, तं प्रणमामि च श्री सच्चितनयम्, ओ तं प्रणमामि च श्री सच्चितनयम्, तं प्रणमामि च श्री सच्चितनयम्, ओ तं प्रणमामि च श्री सच्चितनयम्, 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 तं प्रणमामि
हरि जय गौर हरि गौर हरि जय 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 गौर हरि ज
जय गौर हरि, 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 जय गौर हरि। हमारा जवाब था। कोई बोला शास्त्रों में वर्णित नहीं है, उपासना करोगे मुक्ति नहीं मिलेगी। हमने कहा हमको चाहिए भी नहीं, हमको श्रीमन महाप्रभु की शरणागति चाहिए। उसके लिए हम करोड़ों बार मुक्ति को न्योछावर करने को भी, हमको बड़ी तेज टीस मच जाती है। इसलिए कथा का प्रवाह बार बार उस तरफ अपने आप बह जाता है। वो कैसा होगा जो करुणा में हमारे गौर हरि को छोटा के। अरे सब बारंबार प्रणम्य है, सच में अमानी ना मान देना को हम अभ्यास करते हैं। पर महाराज इस वृंदावन के परिवेश में हम सबको बैठने का सौभाग्य ही आज ये माला, ये कथा, ये व्यासपीठ, ये चैतन्य कुटी, ये वृंदावन, ये सब श्रीमन महाप्रभु का ही कृपा। इसलिए गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। आज गौर पूर्णिमा उत्सव की आप सभी को कोटि कोटि बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। गौड़ियाओं के जीवन में 3 पूर्णिमा है। पहली पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा, हम पहली गुरु प्रणाम वंदे हम श्री। दूसरी पूर्णिमा हम सबके जीवन में शरद पूर्णिमा है, जिसमें हमारे श्री कृष्ण प्रिया प्रियतम लाल एक साथ वो लीला कर देते हैं जो न भूत हो न भविष्य, भगवान भी वो नहीं कर सकते। राम जी बेचारे संकोच कर गए। और तीसरी पूर्णिमा हम सबके जीवन में गौर पूर्णिमा। मैं हाथ जोड़कर कहूं, पर आज का उत्सव हमारे लिए वर्ष का सर्वोत्तम उत्सव है।
आज हम सब के लिए श्री राम कृष्ण तो जगत के लिए आए, हम सब के लिए श्री गौर हरि का प्राकट्य। कोई कहता है हम नहीं मानते, हम कहते हैं बड़ी आपने कृपा करी, कभी नहीं मानना महाराज, मान ही मत लेना। अच्छी बात है, कोई 10वीं में ही रहना चाहता है तो उसकी इच्छा, दशनामी इसलिए 10वीं में रहना चाहता है तो उसकी इच्छा, उसको मुबारक, खुश रहिए, वहीं रहिए। हम 10वीं में नहीं, हम लोग तो पूर्णिमा तक पहुंच चुके हैं। हमारे गौर पूर्णिमा, उसको मुबारक है, खुश रहे महाराज, न माने। हीरा सबके भाग का नहीं होता, हीरा के लिए औकात चाहिए महाराज, सामर्थ्य चाहिए। सब्जी मंडियों में भीड़ लगती है, सुनार की दुकान पर औकात वाला आदमी आता, जो मानेगा वो इस रस के पारावार को प्राप्त करेगा। श्रीमन महाप्रभु कि वो दृष्टि, वो करुणा, वो वृंदावन को कैसे देख, भागवत जी को कैसे देखते। और हम कोई इस विवाद में नहीं है। भगवान, इस बात में क्या दोष है, भगवान तो सार्वभौम है, कण कण में भगवत अनुभूति की गई है। इस दृष्टि से सब जगह है, सब में है। एक बात और है, बाबा एक निवेदन और कर, आपने पूरा छेड़ दिया मुझे, शुरू में भागवत जी धरी रह जाएंगे, पर मैं सेवा करूंगा। एक जना थोड़े दिन पहले कोई ऐसा एक स्टेटमेंट आ गया होगा, तो किसी ने हमसे कहा चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं है, देखिए सुनिए, भक्त हैं, संत हैं। हमने कहा श्री महाप्रभु जी का अवतार सफल हो, गौर हरि का अवतार सफल हो। बोले क्या बात कर रहे हैं? बोले अवतारी तो इसलिए हुआ था कि कोई भगवान को भक्त मान ले। महाराज अगर साक्षात भगवान राम जी कितने नर बन जाएं, फिर भी रहस्य छुपा नहीं रह सका, रहस्य नहीं छुपा रह सका। चाहे नराकृत लीला कर रहे हैं, पर रहस्य नहीं छुपा रहा। बड़ी बड़ी जगह गुप्त रूप से उसका उद्घाटन अब तो सब मान ही गए। राम जी भगवान बनने थोड़े ही ना आए थे हमारे, प्रार्थना ये की थी। भागवत के 24 अवतारों में ये क्रम है कि भाई नर स्वरूप, नर देवत्वमापन्न, यहां स्पष्ट लिखा है, नर रूप में भगवान का प्राकट्य हुआ है। वाल्मीकि जी ने तो स्पष्ट संबोधन किया है, पर राम जी अपनी भगवत्ता नहीं छुपा पाए। कहीं ना कहीं वो रहस्य खुल ही गया। ठाकुर जी ने कितनी भी ब्रह्म मोहिनी माया का प्रयोग कर ले, वृंदावन की लीला का अर्थ क्या है? कोई ये न मान ले कि मैं भगवान हूं। यशोदा मैया को शंका हुई मृत भक्षण लीला में, तो ब्रह्म मोहिनी माया का प्रयोग कर दिया। ग्वाल वालों को शंका हुई अघासुर के क्रम में, ब्रह्म मोहिनी माया का प्रयोग कर दिया। 1 साल गायब कर दिया। नंद बाबा को शंका हुई जब रात में यक्ष ले गए थे, जमुना जी नहावे चले गए जल्दी, तो ब्रह्म मोहिनी माया का प्रयोग। ये ब्रजवासी मान नहीं लें कि मैं ईश्वर हूं। यही तो वृंदावन की लीला का स्वरूप है, और वहीं से गौर हरि की लीला प्रकट हुई है। तो भगवान भक्त रूप में आए हैं, और गोपी का अर्थ होता है गोपन शीला करना, गोपी भाव से युक्त आए हैं। और उसके बाद भी अगर कोई ये नहीं मान रहा है कि ये भगवान हैं, भक्त ही हैं, तो गौर लीला का उद्देश्य सार्थक हो गया। हमने कहा वाह, महाप्रभु की लीला सफल हो गई। कोई बने, अभी यहां कोई लीला हो,
मानो कोई आश्रम का ही बालक, चैतन्य कुटी का कोई बालक अभिनय करे, कोई लीला करे, और वो लीला ऐसी करे कि कोई माने ही नहीं कि ये वही बालक है महाराज, वही बालक है। हमारे निमाई पाठशाला में बाबा लीला प्रस्तुति होती है। अभी बिजनौर में आप जब आए उस दिन फिर वहां लीला प्रस्तुति थी, तो उसमें हमारा एक शिष्य बालक है, और है तो ब्राह्मण शरीर का, सीधा साधा, उसका कोई इतना अनुभव नहीं है। हमारा रसोईया है, सच बोलूं तो वहां रसोई बनाता, यानी उधारी है अपना, पर सब अपना पुराना जैसे सामान्य आजकल लोग होते हुए। तो जब हम लीला की सब तैयारी कर रही थी, हमारी पत्नी विशेष उसमें लग रही थी, तो उसमें एक विचार आया कि वो लीला में श्री नित्यानंद प्रभु की आवश्यकता थी, उसमें एक दर्शन कराना। खूब विचार किया, नहीं बनी बात। तो वो रसोई दूर बनाते बनाते खड़े खड़े देखता रहता था। उसको कहा, तू आइयो 1 मिनट, खड़ा हुई हो। अब तो वो ऐसा नित्यानंद प्रभु का जब सामने खड़ा होता है, ऐसा भाव दिखता है उसमें कि अब आजकल तो उसको डांट लगाने में भी संकोच लगता है। अब मंच पे खड़ा हुए नित्यानंद प्रभु बन करके भाव में, ओहो, कोई पहचाने नहीं कि हमारा वही है, बालक है। वहां तो कभी पैंट फैंट पहन के भी रहता है सब आजकल जैसे हिसाब। तो किसी की लीला प्रस्तुति सार्थक हो गई अगर उसके उस व्यवहारिक स्वरूप को तुम न पहचानो तो। ऊपर देखो केश लगाता है, तिलक करता है, दुपट्टा डाल के नील वेश में हाथ उत्तोड़ महाप्रभु, जब पंच तत्व का दर्शन होता है, पास में खड़ा हो, ओहो, ऐसा लगे साक्षात श्री नित्यानंद प्रभु प्रकट हो गए। कोई ध्यान ही नहीं करेगी कि वही हमारा रसैया गौशाला में परोरे में, कोई पहचाने नहीं महाराज। तो ये लीला की सार्थकता है कि, तो अगर महाप्रभु भक्तावेश में प्रकट हुए, तो मैं बोला ये तो हमारी गौर लीला की पूर्णता है महाराज। कोई भक्तावेश में प्रकट हुए, पर हां, जब तत्वबोध ही नहीं होगा, वो इस रहस्य के रस को नहीं ले। आज चैतन्य कुटी में चैतन्य महाप्रभु के पूर्णिमा उत्सव पर भागवत जी के दिव्य कथा सेवा का सौभाग्य हम सब जीवों को प्राप्त हो रहा है। राधा रमण जी की नितांत कृपा का प्रसाद है ये। श्री महन जी महाराज का दास के प्रति वात्सल्य है, आपकी अत्यंत करुणा का ये प्रसाद है। हमारे निकुंज लीला प्रविष्ट महोत्सव के रूप में वैष्णव वरिष्ठ संत शिरोमणि श्री गोविंदास भक्तमाली जी महाराज के प्रथम तिरुभावोत्सव के रूप में ये सुंदर दिव्य महोत्सव, कथा महोत्सव किया जा रहा है। कल जब मैं गया तो मेरा मन गुनगुना रहा था, चूंकि ये निकुंज लीला प्रवेश महोत्सव है, विरह महोत्सव है। इन मिले प्रेम धन करुणा प्रचुर, नील प्रेम धन करुणा प्रचुर, इन प्रभु पोथा गिला आचार्य ठाकुर, इन प्रभु पोथा गिला आचार्य ठाकुर, जयो नील प्रेम करुणा प्रचुर, जयो नील प्रेम धन करुणा हमारे श्री दिव्य भाव में विरह भाव है। हमारा खुद का आचार्य उत्सव भी साथ में इन्हीं दिनों में होली उत्सव चलता है, तो दोनों ही भावों को संबलिष्ट करता हुआ श्रीमद् भागवत जी की सेवा कर रहा हूं।
कल चौथा दिन हो जाएगा ना। हम बाबा से संवाद करना था, पर मैं तो आज भी प्रयास कर रहा था, फिर भी वहां भी उत्सव है, निकलते निकलते थोड़ा सा समय लग गया। कल क्योंकि होली का भी क्रम है, वहां भी फूलडोल होती है, तो कथा को थोड़ा सा, और आपकी आज्ञा होगी तो पूर्व से ही थोड़ा प्रारंभ करूंगा। कल का बस कल मात्र का थोड़ा सा एक क्रम संक्षिप्त में रहेगा, फिर तो और परसों फिर 1-2 घंटा ज्यादा करेंगे। आप नाश्ता थोड़ा ज्यादा कर लीजिएगा परसों। तो अब आगे तो इतने क्रम है, अभी तो हम 24 अवतारों की ही चर्चा कर रहे हैं। और कल हमें कृष्ण जन्म, अगर सप्ताह यज्ञ की बात करें तो चतुर्थे कृष्ण जन्म ने। तो एक कृष्ण कृपा की युक्ति से, समास व्यास की विधि से हम क्रम को आगे बढ़ाएंगे और अवतारों के भेद से प्रसंग को आगे रखेंगे। कल अवतारों की चर्चा हो रही थी, जिसमें अवतारा असंख्येय शब्द का प्रयोग हो। असंख्येय भगवान के अवतार हैं। मैं निवेदन करूं, शास्त्रों में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के अवतारों का वर्णन हुआ है। अवतार का अर्थ होता है अवतरति इति अवतार, ऊपर से नीचे उतरना, सीधा शब्द यही है। जैसे अब महन जी ऊपर से नीचे उतरेंगे तो यह भी कहा जा सकता है मंच से भूमि पर आए, तो यह भी कह सकते हो अवतार लिया आपने। जो मंचस्थित होता है वो विशेष होता है कि नहीं होता? अपने आप विचार बना, अरे कोई मंचस्थित बैठा हो तो उसका महत्व तो ज्यादा है ही है जगन्नाथ बाबा, और कोई नीचे उतर के आ जाए तो बस ठीक है, सब बैठे। कुछ विशेषता का अनुभव कराया जाता है भाई, इसलिए कुछ सोफा लग रहे हैं, कुछ कुर्सी, सोफा भी चलो ऐसा भी होता है कई बार शारीरिक अयोग्यता से भी सोफा कुर्सी लगता है, पर उसमें भी ये विचार अवश्य होता है क्या सब जगह सोफा लगे भाई, 2-4 नए अलग से चद्दर डाल दो। कोई महंत विशेष आएंगे, विप्र विशेष आएंगे तो उनको आसन देना होगा, मंचस्थित करना होगा। मंचीय व्यवस्था एक बड़ा भारी सम्मेलनों का क्रम है, सारा झंझटी मंचीय व्यवस्था का। महंत जी तो रोज देखते होंगे, ओहो मंचीय व्यवस्था, 10 महंत आ जाए, बड़ा विचार करना पड़े कौन कहां बैठे हमारे, नेक्स्ट सा इधर उधर हो जाए, झंझट हो जाए। कई कई जगह तो इसलिए भी फिर हमने थोड़ी अपनी व्यवस्था को ऐसे कर लिया। आज किसी को आना था हमारे यहां किसी अन्य जगह कथा में, तो खबर आई मान जी कि आसन कितना ऊपर लगे। ये भी प्रश्न पूछ लिया गया महन जी कि व्यासपीठ से ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा? बोले व्यासपीठ से तो ऊपर ही लगाना भैया। ठीक है भैया लगा लो, क्या आपको कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? हमको हमारे यजमान ने पूछा, जो कथा मनोरथी था। हमने कहा ना ना ना, व्यासपीठ ऊंचाई नीचाई नहीं देखती, चौड़ाई देखती है। जमीन पर बैठा आदमी भी 10,000 आदमी को एकत्रित कर ले अपनी वागधारा से, ये व्यासपीठ का प्रभाव। चाहे तुम बैठ जाओ हिमालय छत पर ही बैठ जाओ, पर अकेले बैठे हो क्या फायदा? कोई राजी नहीं है। ये क्या बीच बीच में अपना संपुट लगाता महाराज। तो अवतरती, नीचे, ऊपर से नीचे आए, सामान्य परिवेश बन गया। तो विभिन्न पुराण शास्त्रों में विविध प्रकार के अवतारों का संकेत है। हम उसका एक संकलनात्मक रूप प्रस्तुत करते हुए उसी में भागवत जी को प्रणाम करते, आगे प्रसंग बढ़ा ले, उस युक्ति से आगे बढ़े। भगवान का एक अवतार है जिसको हम बोलते हैं पुरुषावतार। ध्यान से, पुरुषावतार, जहां एक प्रकार से वो महाविष्णु का ही स्वरूप है, जो चैतन्य चरितामृत में भी क्षीरोपदिशाई च पयोपदिशाई, परम पुरुष के रूप में गोलोकाधिष्ठात्र परात्पर परब्रह्म परमात्मा, जो ये इंद्रारिव्या कुलम लोके शब्द का प्रयोग हुआ है महन जी, कृष्णस्तु भगवान स्वयं,
जो परम स्वरूप है, जब वो साक्षात उतर के आए, या एक ये अवधारणा बने कि वो पुरुष हैं, पुरुष रूप में हैं। जैसे शुक्ल यजुर्वेद ने कहा सहस्त्र शीर्ष पुरुष, सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, तो उसमें पुरुष शब्द की अवधारणा बनी। तो वो परम सत्ता भगवत स्वरूप जो है वो एक सबसे पहले पुरुष अवतार है। हालांकि ये पुरुष अवतार महाविष्णु का ही स्वरूप है, महाविष्णु के स्वरूप में ही पुरुष अवतार को स्वीकार किया। महाविष्णु ही फिर विष्णु रूप में प्रकट होते, जिन विष्णु तत्व का वेद चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ, चैतन्य चरितामृत में एक निवेदन करूं, हर भागवत प्रेमी को पढ़ना चाहिए। आप नाम से समझते हो कि इसमें चैतन्य महाप्रभु का चरित्र होगा, ऐसा है ही नहीं। आप चैतन्य चरितामृत पढ़ लो, आपको महाप्रभु जी के चरित्र का तो बोध भी नहीं होगा। कई प्रसंग तो कविराज ने ऐसे किए भी नहीं है। चैतन्य भागवत की पुष्टि चैतन्य ये दो ग्रंथ साथ चलने पड़ेंगे, तब चैतन्य चरित्र का बोध होगा। चैतन्य चरित्र पढ़ना है तो चैतन्य भागवत और चैतन्य चरित्र दोनों पढ़ने, उसके बिना पूरी चैतन्य लीला का बोध ही नहीं हो पाए। तो कुछ प्रसंग जो वहां पर हैं वो यहां एक ही लाइन में कह दिए। वहां पर नवद्वीप के श्री महाप्रभु का ज्यादा प्रकाश है और यहां पर गंभीरा के महाप्रभु जी का ज्यादा। चैतन्य चरितामृत सिद्धांत ग्रंथ है भैया, ऐसे आगे से आइए जाइए नहीं, ये दोष होता है विराज। ये यज्ञ चल रहा है हमारा, क्योंकि हम वेदाश्रय में बैठे हैं। और मैं कान पकड़ के क्षमा मांगू पर निवेदन करूं कि जब वेदाभ्यास होता है, वेद अध्ययन होता है, वेद पाठ होता है, जब श्रुति का गान हम बोल रहे हैं और आप गा रहे हैं, इसमें शास्त्रीय मर्यादा है कि कहने और सुनने वाले के बीच में से कोई चला जाए तो अनुष्ठान खंड उस समय उसे रोक देना चाहिए, उसे उड़ जाना चाहिए। ये कुछ कुछ एक नियमावलियां हैं कथाक्रम की। कोई भी कथाक्रम नहीं, हम अगर वेद पाठ भी कर रहे हो और आप सुन रहे हो और बीच में से कोई चला जाए, ये यज्ञ हो रहा है। तो क्षमा कीजिएगा, मैं क्या कह रहा था वो बात तो रह गई अब। पर हाँ, चैतन्य चरितामृत वो विशुद्ध सिद्धांत, आप भागवत जी के सिद्धांत को समझना चाहते हो, चैतन्य हमने दसियों बार भागवत जी को गुरु कृपा से देखा, कई शिक्षा गुरुओं से पढ़ा भी, ठीक है, विषय वस्तु समझ में आई, श्लोक कंठस्थ हो गए, क्रम कंठस्थ हो गया, सब आ गया, पर उसका सिद्धांत पकड़ में नहीं आ रहा था। उसका दर्शन क्या है, वो चैतन्य चरितामृत की कृपा से पकड़ में। और बंगला में लिखी है, इसलिए आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बंगाली जो वैष्णव है वो चाहे अनपढ़ हो, संस्कृत एक नहीं जानता हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, पर सिद्धांत में बड़ा पक्का होगा। महन बंगाली वैष्णव सिद्धांत का बड़ा पक्का होगा, क्योंकि बंग भाषा में चैतन्य चरितामृत है। जैसे रामचरितमानस आप पढ़ लो, हम सबको तुरंत अर्थबोध हो जाता है, ऐसे बंग भाषा की चैतन्य चरितामृत सहज व्यक्ति भी पढ़ देता है, श्लोक एक न याद हो, और सिद्धांत में बिल्कुल आपको भाव में डूबा पक्का मिलेगा, क्योंकि उसमें एक गुण है, सिद्धांत बोध हो जाता है। तो वहां पर चैतन्य चरितामृत में अवतारों का प्रारंभ में कि विष्णु भी एक क्षीरोदशाही हैं, एक पयोब्धिशाही हैं, एक श्वेतद्वीपशाही हैं, इस प्रकार रामानुज संप्रदाय में भी जो 7 प्रकार के वैकुंठों का वर्णन हुआ है, अष्टम वैकुंठ धरती के ऊपर है, मुक्तिनाथ भी एक वैकुंठ स्वरूप ही है महाराज, उस सबको संकेत किया गया है। ध्रुव जी कहां रहते हैं? श्वेतद्वीप वैकुंठ नाथ की सेवा करते। ध्रुव जी ने कहा ना, मुझे लोग दो, किन की सेवा करते? श्वेतद्वीप वैकुंठवासी की सेवा करते। एक क्षीरोद, तो वो सब भगवान के पुरुष अवतार है, जो यहां पर नहीं है, अपने अपने निज लोक में है, पर विभिन्न, कोई श्वेतद्वीप, कोई
अब वो तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। कोई पयोब्धि में है, वो पुरुष अवतार है। महाराज, एक भगवान का अवतार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विमावतार। विमावतार, विमावतार का मतलब होता है जब स्वयं भगवान आते, उनका प्रकाश नहीं है। तत्प्रकाशाश्च शक्तिश्च चैतन्य चरितामृत। कभी कभी बाभावतार, विभावतार, उसमें उनका प्रकाश स्वरूप आया हो, शक्ति स्वरूप आया हो, नहीं, जब भगवान स्वयं आवे उसको बोलते हैं विमावतार। भगवान स्वयं आवे, जैसे सूरदास जी बुला रहे हैं, ठाकुर जी आए हैं, इस सबको विमावतार का। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को तुलसी मस्तक तब नवे, वो जब चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तो राम जी स्वयं आ गए, वो विमावतार है। हालांकि राम जी तो कलयुग में आ गए, पर आए स्वयं भगवान महाराज। ये सब विमावतार की क्रम में आते। तो मूल अवतार के बाद भी वो अन्य अवतारों की अनुभूति हो जाती है। श्रीरंगम में कुंभ रामायण की रचना हो रही थी, उसमें नृसिंह की चर्चा भी आई, तो हल्ला मचा। विद्वानों ने कहा ये रामायण को हम नहीं स्वीकार करेंगे, ये क्या लिख दी है। उसी समय श्रीरंगनाथ के मंदिर में अभी भी आप जाइए तो एक दिव्य नृसिंह भगवान का मंदिर है जिनके सामने रामायण की रचना हुई। तो मोहन जी, श्री नृसिंह भगवान ने अपना एक हाथ ऊपर उठा, अभी भी एक हाथ ऊपर है, और पुष्टि करी कि मैं इस रामायण को स्वीकार करूं। तो भगवान ने स्वयं वहां उस विग्रह में प्रकट होकर के संकेत किया। तो विमावतार के, विमावतार भी दो प्रकार का होता है। एक होता है साक्षात अवतार, एक होता है आवेश। जैसे नृसिंह ने हाथ ऊपर किया तो ये आवेश अवतार है। उस विग्रह में नृसिंह का आवेश आ गया, किसी किसी में आवेश आ जाता है। और एक साक्षात कहीं चलते चलते किसी को नृसिंह, जैसे श्रीधर स्वामी पाद टीका कर रहे थे तो नृसिंह भगवान उनको भागवत जी का तत्वार्थ बता रहे थे, ये आवेश अवतार है। और एक साक्षात भगवत प्राप्ति हो जाए, साक्षात भगवान का दर्शन हो जाए। सूरदास जी को जैसे हो गया, मीराबाई को जैसे हो गया, ये सब भगवत स्वरूप हैं। नवम स्कंद में और सब क्रमों में भगवान के इन सब चर्चाओं का संकेत प्राप्त होता है। अब आवेश भी मोहन जी दो प्रकार का, एक होता है शक्ति आवेश और एक होता है रूप आवेश। इनको आवेश अवतारा ये संख्य की मैं चर्चा कर रहा हूं, इस श्लोक का विस्तार कर रहा, कल यहीं रुका था। तो विमावतार में दो प्रकार के अवतार होते हैं, साक्षात अवतार और आवेश अवतार। साक्षात अवतार जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो रहे हैं, और आवेश अवतार जब अन्य किसी साधन से तद आवेश की अनुभूति होने लगी। जैसे गिरिराज जी में जब भगवान विराज के सारा भोजन पा लेते हैं तो ये गिरिराज जी को कृष्ण का, गिरिराज जी का स्वरूप नहीं बदला, आवेश आ गया। अब आवेश भी दो प्रकार का होता है, एक शक्ति आवेश होता है, एक रूप आवेश। रूप आवेश किसी में भगवत स्वरूप का प्राकट्य हो जाए और कहीं कहीं किसी तत्व में भगवत शक्ति का प्राकट्य। जैसे भगवान शालिग्राम जी शक्ति आवेश हैं, और फिर राधारमण जी जब प्रकट हुए तब उनमें रूप आवेश भी आ गया। ये शक्ति आवेश और रूप आवेश दो प्रकार से इनका वर्णन प्राप्त होता है। महाराज, फिर एक भगवान के अंश अवतार है जिसका भागवत जी में वर्णन है। महाराज, अंश और कला, इनमें गुण तो 16 प्रकार के होते, फिर भी वो
स्वतंत्र हैं और उसमें भगवत अंश उपस्थित है, ऐसे समझिए। मूर्ति प्रतिष्ठा जब की जाती है, हनुमान जी कोई मूर्ति हो, जयपुर में जाओ तो मूर्ति बनाने वाला खुद ही उसकी छाती पे बैठा है, एक हाथ में बीड़ी पकड़ी है, दूसरे हाथ में टांस सी हथौड़ी चला रहा है। अभी तो उसमें केवल आकार बना है ना, अभी उसमें रूप आवेश आया है। फिर जब मंदिर में विराजमान करके पुरोहित न्यास करके उसके सारे वास करा के, जलादिवास, अन्नादिवास, धूपादिवास सब करा के, न्यास करा के जब कानों में प्रतिष्ठा कर देगा, तो फिर उस विग्रह में उस दिव्य ब्रह्म पदार्थ का प्रतिष्ठान होगा। तब उसके बाद वो शक्ति संपन्न हो जाएगा विग्रह, उसका अंश आ, अंश अवतार के रूप में उसकी चर्चा हुई है। और मैं सहज दृष्टांत कहूं तो जैसे शंकर सुवन केसरी नंदन, श्री हनुमान जी श्री भगवान शंकर के अंश अवस्वरूप, अंशगत हैं, इनको सबको अंश अवतार कहा जाता है। श्रीमद् भागवत जी में अंशावतारों की भी चर्चा है, कलावतारों की। वैसे आवाज बढ़िया है, 2-4 सो रहे होते एकदम जग जाते चौक, कौन सी गाज गिरी हम पे मारे। इन सभी अंश अवतार में गुणों का अंतर होता है। भागवत जी में कुछ अवतार हैं जो केवल ज्ञानोपदेश के लिए आए हैं, और कुछ अवतार हैं जो केवल परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम के लिए आए हैं। फिर इसी के साथ साथ अगर किसी में 16 के 16 गुण हो जाएं, तो वो फिर पूर्ण अवतार हो। तो ये 3 अलग हुए, अंश, कला और पूर्ण, उन सबकी चर्चा श्रीमद् भागवत जी में है। फिर एक अवतार होता है जिसको हम बोलते हैं विभूति अवतार। विभूति अवतार जिसमें एक गुण कम हो महाराज, है तो वो भी अवतार स्वरूप। कुछ उसमें जैसे ऋषभदेव आदि, पृथु आदि, भागवत जी में इन सबको भगवत स्वरूप स्वीकार किया गया है। पर जयदेव गोस्वामी के दशावतारों में इनकी गणना नहीं है, बात समझिएगा। दशावतारों में केवल अंश, कला और पूर्ण अवतारों की चर्चा। 24 अवतार की गणना बैठी कैसे है, उसके लिए आज पुष्टि हो रही है। एक होता है विभूति अवतार, जिसमें उनकी विभूति अभिराजित, विभूति। जैसे कई बार ऐसे समझिए, कई बार हमने देखा है कोई मानिए विग्रह खंडित हो जाए, मैं केवल दृष्टांततः ये बात कह रहा हूं, कोई विग्रह खंडित हो जाए और उस विग्रह को परिवर्तित करना हो, तो कर्मकांड की ये विधा कहती है कि जो उसमें प्राण अवस्थित थे, मंत्रों के द्वारा पुरोहित उन प्राणों का आकर्षण करके किसी दीप में या किसी कलश में अभिराजित करता, और फिर दूसरे विग्रह में उस दीप और कलश के प्राणों को पुनः स्थापित करता है। ये कर्मकांड की विशुद्ध विधा है। उससे स्वरूप तो परिवर्तित हो जाता है, प्राण वही पुराने हैं जो उस समय के प्रतिष्ठित है। कई बार कई घटनाएं घटे, कोई बात बने, ऐसी चीजें हो जाती हैं, तब कर्म कांड में तो अगर उतनी देर के लिए हमने बनारस, दक्षिण, वृंदावन के कई विद्वानों से चर्चा करी। कोई एक हमारा बालक शिष्य था, विद्यार्थी, एक बड़ा व्यापारी था, उसके यहां मंदिर था, वो फैक्ट्री में था महाराज जी। अब वो फैक्ट्री उसने बेच दी, चाहता था मंदिर की सेवा रहे। अब वो मंदिर को स्थानांतरित करना था, प्रतिष्ठित विग्रह है तो कैसे हो, तो फिर कर्म कांड ने ये उपाय बताया, उस विग्रह की प्राणों को उस दीप में या कलश में अभिराजित किए जाएं,
और फिर स्थानांतरित करके पुनः प्रतिष्ठित करके उन्हें फिर से उसमें प्रदान कर दिया जाए। तो जितनी देर वो दीप में प्राण रहे उतनी देर उस विग्रह की प्राण विभूति के रूप में उस दीप में अविराजित रहे। ये विभूति अविराजित। एक बात समझिए, सूरदास जी के चरित्र में सूरदास जी ने कितने पद लिखे, और बहुत सारे पद ऐसे हैं जो सूरदास जी ने नहीं लिखे। सूर कहे श्याम, जहां सूर श्याम शब्द का प्रयोग हुआ है वो पद सूरदास जी ने नहीं लिखे, वो पद स्वयं श्याम सुंदर ने सूरदास जी के रूप में लिखे। तो जब वो पद लिखने के लिए श्याम सुंदर सूरदास जी में आए हैं, उन सबको विभूति अवतार कहा जाता है। एक निवेदन और करूं, एक बड़ा सुंदर प्रसंग याद आ गया। हाँ जी, पुरी में जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद लिखे, एक पद लिखते समय भाव अटक गया और उसमें बिल्कुल उज्जवल रस की चरम सीमा आ गई। अब संकोच भी हो रहा था कि उस पद को कैसे पूरा किया जाए। बार बार विचार करें जयदेव गोस्वामी, संकोच भी लगे कैसे पूरा किया जाए, कैसे पूरा किया। पत्नी घर में थी तो जयदेव गोस्वामी बोले, अच्छा अभी ऐसा कोई भाव नहीं आ रहा, सूझ नहीं रहा कोई, तो नेक्स्ट हम जरा सा जगन्नाथ भगवान को प्रणाम करके आमे, टहल के आमे, प्रार्थना करके आमे, कुछ सूझे, कुछ कृपा हो। चले गए। कुछ देर बाद लौट करके आए तो अचंभित हो गए, क्योंकि उन्होंने जैसे ही अपनी पुस्तिका में, कॉपी में देखा, कागज में देखा, तो वो पद पूरा लिखा हुआ। तुम चौंक गए, ये पद किसने पूरा किया, ये पद किसने पूरा किया। पत्नी से पूछा, किसने पूरा किया? ये आप मुझसे बोल के गए कि मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा रहा हूं, आप यहां से गए और 2-3 मिनट बाद ही फिर से आ गए, अरे सूझ गया, सूझ गया, सूझ गया, सूझ गया। आए और फिर बढ़िया से आपने पद लिखा और फिर चले गए, और अब थोड़ी देर में आप फिर आ रहे हो। हमें लगा आप ही हो भैया, कवि की अपनी मस्ती होती है। नहीं, मैं तो इतनी देर से जगन्नाथ जी के सामने बैठा बार बार पद दोहरा दोहरा के प्रार्थना कर रहा था, तब मन में स्फूर्जी हुई, ओ हो, अब ध्यान आई ये बात, ऐसी कृपा हो गई, स्वयं जगन्नाथ जी ही जयदेव के रूप में आके पद को पूरा कर जाते। जगन्नाथ जी पद पूरा, ऐसा भी इसलिए न जाने का रूप में नारायण मिले। ये भी एक सुंदर अवतार का क्रम है। एक अवतार है जिसकी भागवत जी में, ये सब में आगे आगे आप टटोलते जाओगे तो ये सब क्रम मिलेंगे, मैं उस सबको संकलित परिवेश में प्रस्तुत कर रहा हूं। स्कंद स्कंद न कहते हो। एक श्रीमद् भागवत जी में महाराज जी चतुर्व्यूह अवतार होते हैं, अवतारा यसंख्येय, तो चतुर्व्यूहात्मक अवतार, ये चतुर्व्यूहात्मक की ही मंत्र प्रद्युम्न, संकर्षण, यही तत्व तो नारद जी ने मंत्र के लिए ध्रुव जी को प्रदान किया, उसी मंत्र की उपासना की। स्वयं देवर्षि नारद ने भी उस मंत्र की, चतुर्व्यूह के मंत्र की उपासना की। और गौड़ लीला में भी चतुर्व्यूहात्मक अवतार होता है, वो भी उस लीला में प्रकट होते हैं। चतुर्व्यूहात्मक अवतार की चर्चा भी भागवत जी, राम लीला में चतुर्व्यूहात्मक अवतार हो, इसलिए श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न के रूप में संकर्षण तत्व, प्रद्युम्न तत्व, अनिरुद्ध तत्व और वासुदेव तत्व, चारों तत्वों का प्राकट्य होता है। उसी प्रकार कृष्ण लीला में भी चतुर्व्यूहात्मकम तत्वम, चैतन्य चरितामृत का ही श्लोक है ये रहस्य खुल जाते महाराज चैतन्य चरितामृत से। क्या बात है। कृष्णदास कविराज ने जगत को 3 अमृत दिए महात्मा जी, एक दिया चैतन्य चरितामृत, एक दिया गोविंद लीलामृत, और एक कृष्ण कर्णामृत की सारंग रंगदा टीका महाराज।
ये 3 अमृत कृष्णदास कविराज ने श्री राधा कुंड के तट पर जगत को प्रदान किया। तो एक होता है चतुर्व्यूह अवतार। जब भगवान बलराम कृष्ण प्रद्युम्न अनिरुद्ध के रूप में, जब राम कृष्ण भरत लक्ष्मण के रूप में एक ही कालखंड में ये चारों तत्वों का प्राकट्य हो जाए, तो ये भी भागवत जी में इसकी कथा है। ये पूरा नवम स्कंद और दशम स्कंद इस चतुर्व्यूहात्मक अवतार की ही, इसलिए पहला सूत्रपात यहां सूत जी ने किया है, अवतारा ह्यसंख्येय, असंख्येय अवतार। तत्पश्चात महाराज एक होता है जिसको हम बोलते हैं गुणावतार, गुण अवतार। जैसे विष्णु सत्वगुण प्रधान है, ब्रह्मा जी रजगुण प्रधान है और शिव तमगुण प्रधान है। यहां गुणाधिक्यता से अवतारों का भेद प्रकट होता है। अलग अलग गुणों से, जैसे महाराज कोई कोई अवतार केवल विनाशाय च दुष्कृताम के लिए प्रकट होता है और कोई महत्व नहीं है। कोई कोई अवतार जैसे कपिल भगवान आदि का, जो केवल पोषण ज्ञान देने के लिए जिसमें प्रधानता होती, और कोई कोई अवतार जैसे केवल सृजनात्मक होता है। व्यास जी का अवतार सृजनात्मक अवतार है, उन्होंने शास्त्र सृजन किए, इसको बोलते गुणावतार। जहां गुणों का भेद है, तत्व रजतम, इस प्रकार से उसका अंतर प्रकट होता है। विष्णु स्वरूपों में भी परशुराम जी प्रकट होते। भगवान परशुराम क्या करते? ऐसे भी हाथ में फरसा लिए घूम रहे हैं। क्षत्रियों के विनाश के लिए तो ये तम प्रधान है ना, इनको गुणावतार की संख्या दी गई है। वो भी भागवत जी में विस्तार से उनका स्वरूप वर्णन होता है महाराज। महाराज फिर एक है कल्पावतार, जो ब्रह्मा जी के एक एक कल्प में प्रकट होते। एक प्रकार से मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, 9 अवतार विशेषतः कल्प अवतार है, जो किसी एक कल्प में प्रकट हो। कल्प ब्रह्मा जी के 2 कल्प का ब्रह्मा जी का एक दिन होता, उस दृष्टि से कहने का मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में जो एक अवतार होता है वो कल्पावतार है। इसलिए कल्प कल्पांतरों के भेद से लीला परिवर्तन भी हो जाता है। जैसे कई बार एक ही महापुरुष की 2 लीलाएं दिखें, तो विद्वान लोग कहते हैं ये महाराज जी कल्प भेद की लीला है। कल्प कल्पांतरों की लीला है। रामायण में बहुत सारे पात्र विभिन्न रूप से प्रकट होते। जैसे एक सबसे बड़ी समस्या परशुराम जी को लेकर आ जाती। अब मैं एक और बात मुझे ध्यान आ गई, मैंने कहा गुणावतार, तो जब परशुराम, लक्ष्मण और राम, ये तीनों मिलते, तीनों राम मिलते हैं, परशुराम, बलराम और श्री राम। लखनलाल जी कौन है? बलराम जी। तो ये 3 जब राम मिलते हैं तो ये गुणावतार का मिलन है। राम सत्व में है, लक्ष्मण रजमय है और परशुराम जी तम में। ये तब जब ये गुणावतार का। अब मैं एक दूसरी बात कहूं, परशुराम जी को लेकर
महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि जब बारात वापस लौट रही थी तब परशुराम जी आए, और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भरी सभा में ही आ गए। हे, कैसे धनुष तोड़ा, अब क्या सत्य माना जाए, बड़ी कठिनाई हो जाएगी। पहले माने कि बाद में माने, तो विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला, भाई एक का खंडन और एक का मंडन हो जाएगा। अब भारतीय परंपरा में ये तो है नहीं कि ये ही होगा, हम कल भी कह रहे थे ये भी है और ये भी है। तो फिर विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला, ये कल्पांतर की लीला है। एक कल्प में जब राम जी की लीला हुई तब परशुराम जी बाद में आए थे, और एक कल्प में जब लीला हुई तो परशुराम जी पहले ही आ गए थे। बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं। रामचरितमानस में लक्ष्मण रेखा है, वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा है ही नहीं। तो बोले जब एक कल्प में लीला हुई तब लक्ष्मण रेखा की जरूरत ही नहीं थी। दूसरे कल्प में जब लीला हुई, तो जब कल्प कल्पांतर की लीला होती है तो एक कल्प लीलाओं में ही मानो किसी का शबरी के प्रति अत्यंत भाव है, उसके ऊपर गुरु कृपा हो जाए, उसे स्वरूप दीक्षा की प्राप्ति हो जाए, तो शबरी के पात्र को करने का सौभाग्य उस जीव को प्राप्त हो सके। भगवान जब लीला में प्रकट होते हैं तो उस जीव को लीला में लेकर आते हैं, और फिर वो उस लीला में भी अगर अपना पूर्ण भजन कर लेता है तो उसे निज धाम की प्राप्ति होती है। ये गौड़ियाओं का विशुद्ध आज सिद्धांत पर एक बात हो, तो इसको कल्पावतार कहा जाता है। एक बार कल्प में जब भगवान एक बार ही अवतरित हों तब उसको कल्पावतार। फिर महाराज श्रीमद् भागवत जी में एक महन जी जय हो दामोदर बाबा आ गए। हम यही सोच रहे थे कि आज तो हम वंचित रह जाएंगे। फिर एक है अवतारा ही संख्या की चर्चा हो रही, भगवान के गुणावतार, कल्पावतार, कितने प्रकार के पुराणों में अवतारों की, और वो 24 कैसे घटित होंगे। इसी में आवेश अवतार, रूप अवतार, चक्रव्यूह अवतार, विभूति अवतार, ये सब अवतारों के क्रमों का वर्णन। एक अवतार आता है महन जी जिसको हम बोलते हैं श्री मनवंतरावतार, भागवत जी में उसकी। इसलिए मैं पूरे के पूरे 9 स्कंधों को, इस 9 स्कंधों में है क्या, इन्हीं अवतारों का विस्तार स्वरूप है। पृथु के विषय में आपने सुना, आपने स्वयं ऋषभदेव भगवत, ये सब विभूति स्वरूप है। अब मनवंतरावतार, भागवत जी के 8वें स्कंद में मनवंतरावतार की चर्चा। 14 मनवंतरों में एक मनवंतर में जब भगवान एक बार अवतार ले, इस दृष्टि से भगवान वामन कल्पावतार भी हैं, अंशावतार भी हैं, दशावतारों में भी उनका स्वरूप है। इस प्रकार से एक एक तत्व कितने अवतारों की कैटेगरी में आएगा इसका विचार होगा। और साथ के साथ कल्पावतार भी है। अब कोई कहे इसके साथ साथ कल्पावतार भी हैं और साथ साथ मनवंतरावतार भी हैं। इन सब चर्चाओं का सुख क्या है, देखो ऐसे समझिए, और सरल कहकर बात कह रहे। आज थोड़ा हम अलग मूड में, हाँ जी, रोज ही रोज लोग बिहारी जी का दर्शन करते, रोज ही लोग राधा रमन जी का दर्शन, रोज ही लोग राधा वल्लभ गोविंद देव जी का दर्शन करते, पर विशेष विशेष दिन में विशेष दर्शनों का विशेष लाभ। जैसे अभी तुरंत में जैसे मन में ख्याल आ रहा है, जैसे विजयदशमी हो तब ओ राधा रमन जी चलो, आज श्री राधा रमन जी रजत हाथी के ऊपर विराजमान हो। ऐसे ही भगवान तो सार्वभौम प्रकट हैं, पर विशेष गुण, विशेष कल्प, विशेष मनवंतर में जब विशेष लीला के लिए प्रकट होते हैं। स्वयं जब भगवान वामन मनवंतरावतार के रूप में प्रकट होते हैं तो स्वयं ब्रह्मा जी के अंश अवतार श्री जामवंत जी
दौड़ करके परिक्रमा लगा लेते, पता नहीं ये दोबारा अवसर लगे नहीं। फिर हम अगला मनवंतर देखें कि नहीं, अगली विजयदशमी, ऐसे तो कल भी राधा रमन जी मिलेंगे, पर अगली विजयदशमी देखें नहीं देखें। ये अब जामवंत जी वो अंश अवतार है, तो उस सब की चर्चा हम अभी कर चुके। इसको कहते हैं मनवंतरावतार। अब कोई कहे कि भाई स्वतंत्र मनवंतरावतार कौन सा है, तो स्वतंत्र मनवंतरावतार है हरि अवतार, जो गज के लिए। भागवत जी के अष्टम स्कंद में गज और अष्टम स्कंद में कल्पावतार की भी चर्चा है, मनवंतरावतार की भी चर्चा है, साथ में अंशावतार की भी चर्चा है, और साथ ही साथ में गुणावतार की। मत्स्य भगवान की जो लीला है वो गुणावतार। मोहिनी गुणा भी है, अंश भी है। वामन गुण, अंश, युग, मनवंतर चारों हैं। और वो गरुण के ऊपर बैठकर जो श्री हरि स्वरूप आया है, जिसने ग्राह का वध करके गज की रक्षा करी है, वो विशुद्ध मनवंतर अवतार है। जो चौथे मनवंतर में ऐसा कह के भागवत जी के अष्टम स्कंद में प्रवेश बनता है। आप सब विद्वान जन बैठे, चौथे मनवंतर में गज को ग्राह से रक्षा के लिए भगवान अपने लोक से आ जाते, तुरंत दौड़ते। वो मनवंतर हैं। कल्प और मनवंतर ब्रह्मा जी के समय की विभिन्न श्रेणियां हैं, समय के अलग अलग डायमेंशन हैं। जैसे अभी 2 साल पहले जब सब लॉकडाउन 3 साल पहले जब बंद था, तो किसी को पूजा, एक हमारा शिष्य था, वो था महाराज जी यूरोप। अब लंदन का समय 5-6 घंटा अंतर होता है, तो हमने उसको कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प ले। अब बड़ी समस्या आई दामोदर बाबा कि भारत का ब्रह्म मुहूर्त कि लंदन का ब्रह्म मुहूर्त। हम भी झंझट में फंस गए यार, ये बात। अब अगर लंदन वाला जब ब्रह्म मुहूर्त होगा, मानो चलो 5 बजे मान लें, जैसे हम 4:45 मान लें, तो भारत में बजेगा दोपहर का 11, 11:30। तो यहां तो आ गया, अभिजीत आने वाला है। और अगर भारत का ब्रह्म मुहूर्त माने तो वहां बज रहा होगा रात का 12:30। वहां तो यक्ष काल शुरू हो गया, अघोर काल शुरू हो गया। झंझट है महाराज, समस्या है। फिर हमने क्या कही, मैंने कहा एक काम करो, देखो व्यवस्था उससे विषय समझ आया। एक काम करो, बंद थी चीजें, यहां तो हो नहीं सकती थी, आ जा सकते नहीं थे, इसलिए उस समय हो रहा था। तो हमने कहा एक काम करते हैं, हमारा एक ब्राह्मण विद्वान बालक जो कि वृंदावन में रह करके खूब पढ़ा है, हम जानते हैं, पिताजी का शिष्य है, वो पिछले 1.5 साल से लंदन में ही है। तो हम उसको कह देते हैं, वो वहां अपने घर में अनुष्ठान करेगा और वहीं के वहीं संकल्प कर लेगा। समझ में आवेगी बात। अब उससे क्या होगा, मैंने कहा उसका भी ब्रह्म मुहूर्त होगा, तेरा भी ब्रह्म मुहूर्त होगा। यहां वाले का तो ब्रह्म मुहूर्त होगा ही नहीं महाराज। अब हम कहें पंडित जी तुम ब्रह्म मुहूर्त में अनुष्ठान शुरू करो, तो वहां तो ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म रात में 1 बजे रहा होगा, 1 बजे नहा धो करके बैठेगा, मर जाएगा। और अगर वो अपने ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो यहाँ 12 बजे तक पंडित जी भूखे बैठे रहेंगे क्या? कोई अनुष्ठान में मन और नहीं रहा, संकल्प करके तो जब भी करना है, कहां से काम बनेगा? तो व्यवस्था बनाई कि नहीं,
हमारे ही स्थान का व्यक्ति। ऐसे ही भगवान कल्प के भेद में, मनवंतर के भेद में अंश रूप से, कल्प रूप से, मनवंतर रूप से अपने ही तत्व को प्रकट करके जीव का समाधान और उद्धार करते हैं। तीन बार पलक झपको, 3 निमिष का एक क्षण होता है। अणु फिर परमाणु तो छोटे छोटे बहुत सारे, त्रिसरेणु 60 क्षण का 1 मिनट होता है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 3 घंटे का 1 प्रहर होता है, 8 प्रहर का दिन रात होता है, 15 दिन रात का 1 पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष का 1 मास होता है, 2 मास की 1 ऋतु होती है, 6 मास का वर्ष है, पर 3 ऋतुओं का 1 अयन होता है। इस दृष्टि से दक्षिणायन और उत्तरायण से 1 वर्ष बनता है। इस प्रकार 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर है, 12,96,000 वर्ष का त्रेता है, और 17 लाख और 6 कुछ ऐसा है उतने वर्ष का सतयुग। इसको बोलते चतुर्युगी। 1,000 चतुर्युगी का 1 मनवंतर। तो इस प्रकार जब ये सतयुग त्रेता द्वापर 1,000 बार घूम जाए तब 1 मनवंतर आ। आपसे मैं निवेदन करूं, आप उस चतुर्युगी में प्रकट हुए जहां केवल 500 साल पहले गौरहरि का प्राकट्य। इसलिए कलयुग भी धराशायी सा ही है थोड़ा बहुत। शास्त्रों में जिस कलयुग का वर्णन हुआ है आज के जीवों को कल्पना लगता है कई बार, तो उसका कारण ही यही है क्योंकि गौरहरि की कृपा से अभी भी ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष हाथ में माला। आज तो महाप्रभु जी की खूब चर्चा हमने की, खूब महान जी ने ऐसी बात, उसको मनवंतरावतार के रूप में हम सब लोग संकेत करते हैं। एक प्रकार से मनु भी, स्वयं मनु भागवत जी में संकेत, मनु भी मनवंतरावतार ही है। मनु एक पदवी का भी नाम है। 2 प्रकार के 2 मनु हैं विशेष। एक तो मनु है स्त्री रूप, एक मनु है पुरुष। जो स्त्री रूपक मनु है, श्रीमद् भागवत से मैं बिल्कुल इधर उधर नहीं जा रहा हूं, उसी बात को बस स्कंदीय प्रसंग से नहीं चल रहा, कुछ आगे कुछ पीछे कुछ इधर कुछ उधर करके कार्य हो रहा है। पर एक मनु है जो कश्यप की पत्नी है, भागवत जी में उसकी चर्चा है। दिति अदिति मनु, एक ने देवता पैदा किए, एक ने सुर, एक ने असुर और एक ने मानव। कैसे कैसे कश्यप की ये सारी सृष्टि सब तरफ व्याप्त। और एक मनु है जो स्मृतियों की स्थापना करते हैं, जो राजवंश की स्थापना करके इस पूरे धर्म सिद्धांत का निरूपण करते हैं। वो मनु धर्म संस्थापन के लिए आते हैं और धर्म संस्थापन का कार्य स्वयं भगवान का है। इसलिए हर मनवंतर का अपना स्वतंत्र मनु है। अष्टम स्कंद का क्रम को हम अगर फॉलो करें तो किस मनवंतर में भगवान किस मनु के रूप में प्रकट होते हैं, किस इंद्र के रूप में प्रकट होते हैं, तो सबका संग इंद्र भी अलग अलग नियुक्त होते हैं। तो जैसे बलि प्रतीक्षा कर रहे हैं सुतल लोक में, अगले इंद्र वही बनेंगे। तो हम अगर अष्टम स्कंद का विधिवत अवलोकन करें, अभी समय तो लगेगा, फिर भी हम प्रयास करें, अगर ठाकुर जी कृपा करके हमारी दृष्टि डलवा दें। हाँ, प्रथम अध्याय में ही अष्टम स्कंद के संकेत प्राप्त होते हैं। जैसे अभी 20वें श्लोक पर दृष्टि पड़ गई है तो वहीं से शुरू करूं। तत्रेंद्रो रोचनस्त्वासीद देवाश्च
तुषितादया। दूसरे जो मनु हैं उनका नाम है स्वरोचिष, वो अग्नि के पुत्र हैं। उस मनवंतर में श्री इंद्र हैं, उनका नाम है रोचन। और देवता जो प्रमुख देवता गण हैं वो तुषित नाम के साधक ही इस रूप में प्रकट हुए हैं। और भगवान ने उस स्वरोचिष मनु के दूसरे मनवंतर में वेदशिरा ऋषि के गर्भ से विभु नामक अवतार गया। भगवान का एक दूसरे अवतार, दूसरे मनवंतर में अवतार है जिसको हम बोलते हैं विभु अवतार। नहीं, विषय बदल देता हूं। तीसरे मनु उत्तम है महाराज। ये उत्तम प्रियव्रत के पुत्र हैं महाराज। और इंद्र सत्यजित नाम के हैं। और भगवान ने सुनीता के गर्भ से सत्यसेन नाम का अवतार लिया। भागवत जी में कि अष्टम स्कंद के मैं एक दो दृष्टांततः निवेदन कर रहा हूं। विभु नाम का भगवान का मनवंतन अवतार है और सत्यसेन नाम का, ये लगभग 20वें श्लोक से श्री सुखदेव जी ने यहां पर खूब विस्तार से वर्णन किया है। चौथे मनु का नाम है तामस, जो उत्तम के सगे भाई हैं। तीसरे मनवंतर के जो मनु हुए उनके भाई हैं महाराज। और आपने हरिमेधा ऋषि की पत्नी हिरणी के गर्भ से हरि रूप में भगवान प्रकट हुए। और इस तीसरे हरि अवतार ने ही हाथी की रक्षा करी है। श्री सूरदास जी जैसे द्वारिका से बुला रहे हैं, कई कई जगह नारायणीयम के जो श्लोक हैं, नारायणीयम बड़ा सुंदर ग्रंथ है जो भागवत के ऊपर ही विविध श्लोकों की रचना करता है। नारायणीयम ग्रंथ वैकुंठ से भगवान का आवाहन कर रहे हैं। और पर भागवत जी के क्रम में वो तो वैकुंठनाथ ही हैं साक्षात, पर हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी, हरिमेधा और हरिणी के एक पुत्र हुए जिनका नाम है हरि। सखी बाबा, उन हरि ने जाके इस गज को मारा था और हाथी की रक्षा की। जब इसकी चर्चा करी तब परीक्षित ने जिज्ञासा करी, ये प्रसंग सुनाइए विस्तार से। और फिर गजग्राह के प्रसंग को अष्टम स्कंद में हमारे श्री आचार्य सुखदेव जी मंगल में भाव से वर्णन करते। इन सब अवतारों को मनवंतरावतार के रूप में प्रस्तुत किया। भागवत जी में इन सब की चर्चा है। यही सब संकलित करके श्री व्यास भगवान ने भागवत शास्त्र का निर्माण किया है और उसके आधार पर सारे सिद्धांतों को निरूपित किया। इन्हीं सब की विस्तार पुराणों के मध्य में उपस्थित है। तो पुराणों की कथा ली, उपनिषदों का सिद्धांत लिया और ब्रह्म सूत्र का निरूपण करके भागवत शास्त्र का निर्माण किया। ये व्यवस्था है। तदनंतर फिर एक भगवान युगावतार भी धारण करते हैं। मैंने कहा कल्पावतार, मनवंतरावतार और साथ में युगावतार। जैसे श्रीमन महाप्रभु को भी युगावतार, कल्कि जो हैं वो युगावतार हैं। वो युगावतार 1000 बार होता है। 1000 बार जब एक अवतार हो तो उसको मनवंतरावतार कहा जाता है। और 72 मनवंतरों के घूमने के बाद जो अवतार हो उसको कल्पावतार कहा जाता है। यह भागवत की गणना है। 72 मनवंतर के घूमने के बाद जो वो कल्पावतार है, हर मनवंतर में हो वो मनवंतरावतार है। एक मनवंतर में जो 1000 बार हो जाए उसको हम युगावतार कहते हैं। जैसे
एक श्लोक महाप्रभु और गौर निताई की वंदना का आता है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजभरौ युग धर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारो। जहां पर कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम श्लोक है एकादश स्कंद में मान जी, वहां यह भी वर्णन है। शुक्लो पीतः नीलः कृष्ण, भगवान सतयुग में शुक्ल वेश में प्रकट होते हैं। उस रूप में प्रकट होते हैं, फिर पीत वेश में प्रकट होते हैं, फिर नील स्वरूप में प्रकट होते हैं, और कलयुग में अकृष्ण गौर स्वरूप में प्रकट, या वहां कृष्ण शब्द का भी प्रयोग है, इसलिए हम गौर कृष्ण कहते हैं। चंद्रमा काला ही होता है, इसलिए कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम। चंद्रमा तो काला ही होता है, चंद्रिका गोरी होती है। जो चंद्रमा चंद्रिका को आच्छादित करके गोरा बनाती है। श्री भक्ति सामर सिंधु में रूप गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, अपश्यत पूर्णम चंद्रम भक्ति योगेन मनसि। चंद्रमा तो काला ही है, ऐसे श्री कृष्ण तो काले ही हैं, कृष्ण ही हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम। पर चूंकि कलयुग के कृष्ण वर्ण के ऊपर श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वान यही प्रिया की चंद्रमा पूर्ण रूप से आच्छादित है, इसलिए गौर कृष्ण के रूप में श्री नवद्वीप में महाप्रभु के रूप में आप प्रकट हो। ये युगावतार हैं जो युग में एक बार होते। अब पुराणों में चर्चा है, एक अवतार और है जिसको हम बोलते हैं लीला अवतार। ये लीला अवतार जो हैं वो 24 हैं, जिसकी यहां पर इन सारी श्रृंखलाओं में सुखदेव जी ने यहां केवल लीला अवतार की ही उद्घाटन किया है, और फिर कह दिया उनको भी जल्दी थी, जैसे हमको भी 7 दिन में जल्दी रहती है। अवतारा असंख्येय, असंख्य अवतार। लीला अवतार की चर्चा इसलिए कर दी क्योंकि लीला का ही विस्तार हो सकता है, पर साथ साथ में जितने अवतारों के क्रम मैंने आपसे निवेदित किए वो सब श्रीमद् भागवत में निरूपित हो। जैसे सनकादिक, वाराह, श्री नारद जी कौन है? नारद जी भगवान के लीला अवतार। हंस भगवान के लीला अवतार हैं। हयग्रीव भगवान के लीला अवतार हैं। दत्तात्रेय ये भगवान के लीला, दत्तात्रेय की चर्चा भी श्रीमद् भागवत में आई है। सब भगवान के लीला अवतार हैं। तदनंतर अब एक भगवान का अवतार और है जिसको हम बोलते हैं अर्चावतार। अर्चावतार कौन से? श्री राधारमण जी भगवान के अर्चावतार, श्री गोविंद देव जी भगवान के अर्चावतार है। आप सबके घरों में अर्चा को स्वीकार करने के लिए देवालय, भगवान श्री जगन्नाथ जी कौन है? श्री जगन्नाथ भगवान साक्षात श्री भगवान के अर्चावतार है। श्री बद्रीनाथ भगवान अर्चावतार है। श्री गोवर्धन नाथ भगवान अर्चावतार हैं। श्री रंगनाथ भगवान अर्चावतार हैं, जिनकी जम के अर्चा हो सकती है। श्री राधारमण लाल भगवान के अर्चावतार है। 1000 बार जो हो वो युगावतार है, पर हर रोज हो जाए वो अर्चावतार है। ठाकुर जी इतने करुणा में है, देखो हर क्रम में प्रकट हो रहे हैं। भगवान भागवत जी के रूप में भी अर्चावतार ही ग्रहण। भागवत जी ठाकुर जी के अर्चावतार हैं, और इनकी अर्चा चर्चा से होती है। बैठ के जब चर्चा हो तब इनकी अर्चा है। जब भगवान मूर्त होकर प्रकट होते, जहां आपके भाव को स्वीकार करने का ही सन्निधान हो। एक प्रकार से श्री गिरिराज जी
भगवान के विशुद्ध अर्चावतार है भागवत जी के क्रम में। क्योंकि गोवर्धन जी ब्रजवासी जाते हैं, मानसी गंगा नहाते हैं, परिक्रमा देते हैं और बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण खूब पंचामृत से अभिषेक कराते हैं, 56 भोग धराते हैं। तो क्या हो रही है महाराज, श्री गिरिराज जी के ब्रजवासी जम करके अर्चा कर रहे हैं महाराज। इसलिए श्री गोवर्धन नाथ जी, श्री गिरिराज जी भागवत के क्रम में ऐसे और बहुत सारे, मैं एक एक संकेत करते चल रहा हूं, ये भगवान अर्चा बता। फिर महाराज एक नैमित्तिक अवतार होता है। वैसे लीला अवतार को भी नैमित्तिक अवतार कहा जाता है पुराणों में, पर नैमित्तिक अवतार होता है। नैमित्तिक अवतार जो केवल किसी एक ही छोटे से कार्य के लिए हुआ, बहुत कोई लंबे चौड़े उद्देश्य की आवश्यकता नहीं हो, किसी एक भक्त के लिए, छोटे से कार्य के लिए भक्तों के लीला चरित्रों में बहुत सारे नैमित्तिक अवतारों की चर्चा आती। जैसे मार्कंडे जी के प्रसंग में भगवान प्रकट हो, कुछ कार्य थोड़ी ना करते, इसलिए 12वें स्कंद तक का प्रसंग मैंने एक प्रकार से इस क्रम से आपसे निवेदित किया। जब मार्कंडे जी 2 कल्प की आयु प्राप्त करके तपस भजन करते हैं और भगवान से पूछते हैं, प्रभु जब कोई नहीं बचता तब भी कौन बचता, तब भगवान प्रलय कालीन समुद्र का दर्शन कराते। विस्तृत तो बहुत लंबा विस्तार है, और वहां पर भगवान एक स्वरूप में मार्कंडे भगवान को तृप्त करते हैं, जहां बटपत्र के ऊपर ऐसा अद्भुत झांकी का दर्शन होता है कि करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम पालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बटपत्र के ऊपर अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़कर पैर का अंगूठा मुंह में चूसते हुए हमारे श्री बाल मुकुंद भगवान मार्कंडे जी के ऊपर कृपा करते हैं। और अंत में एक अवतार और मिला शास्त्र में, हालांकि नैमित्तिक अवतार लीला अवतार ही हैं, फिर भी मैंने उसको और स्पष्ट कर दिया। लीला अवतार में बहुत सारे कार्य होते हैं, नैमित्तिक अवतार बस नेक्सी देर के लिए होता थोड़ा सा। अब आप कहो तो नृसिंह अवतार भी भागवत की दृष्टि से नैमित्तिक भी हो सकता है, क्योंकि आए हिरण्यकश्यपु का के ऊपर कृपा करी। पर अन्य पुराणों में नृसिंह और प्रहलाद जी की अनेकों लीलाओं का वर्णन, एक लीला का वर्णन भागवत जी में, नृसिंह पुराण आदि में देखो, अन्य स्थानों पर देखो। एक जगह बालक की दृष्टि पड़ी कि प्रहलाद जी जब नृसिंह प्रकट हो गए तो फिर चले नहीं गए महाराज। प्रहलाद जी नित्य सेवा करते हैं उनकी। एक बार प्रहलाद जी ने नृसिंह भगवान से पूछा, प्रभु आप बड़े करुण, आप मुझ पर कृपा करो और आप दक्षिण में विशेष जाइए। ये जो विजयवाड़ा विशाखापट्टनम के पास का क्षेत्र है, ये सब नृसिंह क्षेत्र है। ये सब नृसिंह, एक पूरी नृसिंह पल्ली की पूरी एक परिक्रमा, अलग एक यात्रा है। जैसे भरत 84 कोस की यात्रा है, जैसे 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा है, जैसे 7 पुरियों की, ऐसे ही नृसिंह देश की यात्रा है, जो विविध प्रकार से भगवान नृसिंह की विविध लीलाओं का जहां प्रकाश है। तो वहां पर प्रहलाद जी ने एक बार जिज्ञासा करी नृसिंह भगवान से कि आपने तो मुझे कृपा करी, मेरे पिताजी का उद्धार किया, मैं ये देखना चाहता हूं कि आपने मेरे ताऊजी का उद्धार किस रूप में किया। हिरण्याक्ष, अब ताऊजी कह लो या जो भी कह लो, संगीत पैदा भाई थे वैसे तो, पर जो मेरे पिताजी के भैया थे, आपने क्या उनका उद्धार भी इसी रूप में किया था?
ये जिज्ञासा करते प्रहलाद जी। तब भगवान नृसिंह उस समय भगवान वाराह का स्वरूप प्रकट करते हैं। तो आधा शरीर नृसिंह रूप में रहता है और मुख केवल वाराह के रूप में प्रकट होता है। और यही विग्रह दामोदर बाबा जीर्ण नृसिंह देश में, जहां चैतन्य महाप्रभु जी राय रामानंद संवाद से पहले महन जी जो जाकर श्री नृसिंह जय जय नृसिंह प्रहलादे जय पद्मा मुखपद्म भृंग चैतन्य चरितामृत के इस संकीर्तन को करते हैं। ये क्षेत्र जो केवूर, जहां गोदावरी का तट है, राय रामानंद संवाद से मिलन से थोड़ा सा पहले मंगलगिरी नाम का क्षेत्र है। भव्य नृसिंह का दर्शन, तिरुपति जैसा मंदिर है, दास ने वहां दर्शन किया। और पूरे विग्रह को, आदि विग्रह है, इतनी मोटी चंदन की पटरी से जैसे शिवलिंग होता है ऐसे ढका जाता है। आप उसके बारे में पढ़ के देखना फोन में। केवल चंदन यात्रा के दिन ऊपर पड़े हुए चंदन को हटा के उस विग्रह का दर्शन कराया जाता है। ऐसा अद्वितीय विग्रह है जहां वाराह नृसिंह की मूर्ति एक ही जगह, वराह नृसिंह उनको कहा जाता है। श्रीमद वराह नृसिंह, जहां मुख वराह का है और शरीर नृसिंह का है। महाराज, तो इस प्रकार से नैमित्तिक अवतार अलग हो जाते हैं और लीला अवतार अलग हो जाते हैं। तदनंतर एक अंतिम अवतार की ओर हमको प्राप्ति हुई और वो है नित्यावतार। एक शब्द का प्रयोग, ब्रह्मवैवर्त, नित्यावतार। अंत में भगवान का एक अवतार नित्य माना जाए। मतलब जो ये भावना है, ये भावना क्यों कहूंगा मैं, ये जो सच्चाई है कि भगवान नित्य हैं। युग की दृष्टि से राम जी त्रेता में, कल्प की दृष्टि से फलाने कल्प के त्रेता में है, मनवंतर की दृष्टि से फलाने कल्प के फलाने मनवंतर के फलाने युग में है। ये परिचय है। और ऐसे देखा जाए तो एक भावना ये है कि श्री राम जी नित्य हैं। अगर भक्त के पास दृष्टि हो तो अभी भी राम लला का सहज सानिध्य, श्री कृष्ण का सहज सानिध्य, श्रीमन महाप्रभु का, तो एक स्वरूप से वो जो अवतार लेकर परमात्मा प्रकट होते हैं उसका एक स्वरूप नित्यता से सदा विराजमान रहता है। प्रकट होकर वो फिर विलय नहीं होता है, एक स्वरूप से नित्य अवस्थित रहता है। वो जो नित्य अवस्थित होने वाले भगवान हैं उनको नित्यावतार कहा जाता है। जैसे श्री जामवंत जी को श्री कृष्ण लीला में भी जब आए युद्ध करने तो भगवान राम के प्रति भाव जग गया। कोई सा भी समय काल हो, युग निकल भी गया हो, उसके बाद भी जिस भगवत सन्निधि की प्राप्ति जीव को होती है, तो हम ये मानते हैं ना, हनुमान जी वाले कहते हैं हनुमान जी नित्य हैं, राम जी वाले कहते हैं राम जी नित्य हैं, श्री कृष्ण को भाव न रखने वाले कहते हैं श्री कृष्ण नित्य हैं, देवी की उपासना वाले कहते हैं देवी नित्य हैं, गणेश की उपासना वाले कहते हैं गणेश नित्य हैं। और मैं एक प्रत्यक्ष बात कहूं, भागवत जी में उसकी चर्चा है। भगवान सूर्य नित्यावतार है। इनको नारायण का ही तो स्वरूप कहा जाता है। नारायण सरसिजा सन्निविष्टः ध्येय सदा सवर्ति मंडल मध्यवर्ती। ये नारायण स्वरूप है महाराज। भागवत जी में स्वयं श्री भरत जी, भरत जो जड़ भरत हुए, वो इन्हीं की उपासना करते हैं। परो रजस वितुर्जात वेदो देवस्व भर्गो मनसेदम जजानः सुरेत साध पुनरा विश्चष्टे हंसम गृध्राणम सद्रंगराम पंचम स्कंद का। ये भगवान के नित्यावतार है। सूर्य तो नित्य अवतारी है,
कि सूर्य तो वही है ना जो राम जी के समय भी प्रकट हो रहे। उस दिन उस समय भी यही सूर्य निकलते थे, दूसरे नहीं थे। राम जी त्रेता में हुए, श्री कृष्ण द्वापर में हुए, श्रीमन महाप्रभु 500 वर्ष पहले हुए। हम सब मान सकते हैं भाई, तर्क भी किए जा सकते हैं, विवाद भी किया जा सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि भाई हम तो नहीं मानते। अब जिसमें भक्ति होगी उन्हें अभी दर्शन होगा, जिनमें नहीं होगी उनमें नहीं होगा। पर सूर्य तो चाहे भक्ति हो चाहे नहीं हो, चाहे धार्मिक हो चाहे नहीं हो, कैसे भी हो, सूर्य देव तो वही है ना। ये वही सूर्य हैं जो वाराह के समय प्रकट होते हैं, ये वही सूर्य हैं जो नृसिंह के समय प्रकट होते हैं, ये वही सूर्य हैं जिस वंश में भगवान श्री राम जिनके आश्रय में वन वन में विचरण करते हैं, ये वही सूर्य हैं जब इस वृंदावन के ऊपर किरण बरसाते हैं। और श्री ठाकुर जी गोपी के घर से माखन चुराते हैं और गोपी पीछे आती है, पकड़ो 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 याकू, चुरा रहे हो माखन। तो श्री ठाकुर जी बाबा घर से भागते हैं और जैसे गोपी घर के पीछे पीछे दरबार के दरवाजे तक आती है और देखती है भयंकर धूप पड़ रही है और श्री ठाकुर जी दौड़ रहे हैं, तो गोपी ठहर जाती है, आंखों से रोती, कहती है ना ना आतप तापित भूमऊ माधव माधाव माधाव माधाव। अरे नहीं 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 नहीं, आतप तापित भूमऊ, ये भूमि अत्यंत तापित है और तुम अपने कोमलांग चरणारविंदों से जब इस पर दौड़ रहे हो तो तुम्हारे चरणों में फपोला पड़ जाएगा। माधाव माधाव, धाव आजा आजा आजा, कोई बात नहीं, माखन खाली फिर जाइयो आराम से। वही सूर्य हैं जिनकी अत्यंत ताप में हरि हरि कोहे प्रभु गमन करीला, कृष्ण बोली उठी व्याघ्रो नाचीते लागिला। झारखंड के जंगलों में श्रीमन महाप्रभु जब हरि बोल की ध्वनि करते हैं तो हाथी और सर्प और महाराज सिंह भी दोनों हाथों को ऊपर करके तुलित बाहु होकर पुकारते हैं हरि वो। ये वही सूर्य हैं जो आज भी उसी नारायण उसी स्वरूप में नित्य प्रकट होते हैं। जब सुबह भगवान का प्राकट्य होता है उस साधना के क्रम में, संध्या के क्रम में, कर्मकांड की दृष्टि से भी भगवान से, अब ब्रह्म मुहूर्त तो उसी को कहते, उसी समय संध्या का वंदन होता है, पूर्व संध्या। पूर्वा संध्या प्रवृत्तते उत्कृष्ट नरसार धूला, ऐसा विश्वामित्र जी के द्वारा कहा हुआ श्लोक है राम जी। कौशल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवृत्तते उत्कृष्ट नरसार धूला, वाल्मीकि रामायण। जागो जागो उठो, पूर्व संध्या का समय हुआ है। तब सुबह जब भगवान सूर्य प्रकट होते हैं तो आप, अब पता नहीं आजकल तो लोग इतना ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखते, कभी कभी अवसर लगे तो देखो, सवेरे सवेरे राधारमन जी के मंगला जाओ, दर्शन करके आओ और जैसे ही बाहर निकलो और उस समय जब सूर्य अपनी प्रथम छटा का प्राकट्य करते हैं तो ऐसा ही दामोदर बाबा लगता है कि आज नवीन सूर्य का उदय हो। ये वही सूर्य हैं जो चारों युगों में हैं, जिन्होंने चारों युगों की लीलाओं का दर्शन किया है, पर उसके बाद भी नित्यावतार हैं सूर्य महाराज, नित्य अवतार हैं। रोज सुबह सूर्योदय होता है और जब संध्या को अस्त होते हैं तो सारा जगत जड़वत प्रतीत होता है। इस प्रकार से श्री व्यास जी इन अवतारों की सार्वभौम चर्चा, पुरुषावतार, मैं जल्दी से दोहरा दे रहा हूं, पुरुषावतार जो सहस्त्र शीर्ष पुरुष हैं, जिनको नारायण कवच में कहा है हरिर विदध्यान मम सर्व रक्षाम निस्त्यांग्रि पद्म पतकेंद्र पृष्ठे दरारि चर्मा सिकतेषु चाप पाशं दधानुष्ट गुणष्ट बाहु। पुरुषावतार। फिर बिमावतार। बिमावतार दो प्रकार का होता है, साक्षात अवतार और आवेश अवतार। और आवेश भी दो प्रकार का होता है, शक्ति आवेश और रूप आवेश। तदनंतर तीसरा अवतार है अंशावतार, कलावतार और पूर्णावतार। ये तीनों एक ही साथ है, एक ही श्रेणी में रखे, इनकी श्रेणी अलग अलग नहीं है पुराणों में। अंशावतार, कलावतार, पूर्णावतार ये एक ही श्रेणी के हैं। हाँ, गुणों के भेद से इनका भेद कहा गया। तदनंतर पूर्णावतार
तदनंतर अगली कहा गया विभूति अवतार, चतुर्व्यूह अवतार, गुणावतार, कल्पावतार, मनवंतरावतार, युगावतार, लीलावतार, अर्चावतार, नैमित्तिकावतार और नित्यावतार। ये सब अवतारों के लिए श्री व्यास जी लिखते हैं अवतारा ह्यसंख्येया हरे तत्त्वनिधेर्द्विजा यथा विदासिनः कुल्या सरसः स्युः सहस्रशः। महाराज क्या बढ़िया, सहस्रु कुल्या सहस्रस्यु सहस्रशः। जैसे एक अगाध सरोवर में से बहुत सारी नहरें निकल जाती हैं, छोटी छोटी नहरें अलग अलग दिशाओं में जल को ले जाती हैं, उसी प्रकार भगवान श्री हरि के भी असंख्य अवतार हैं। अवतारा यसंख्येया 24 बताने के बाद ये कहते हैं, और यही भागवत जी का सारी विषय वस्तु बनती। जितने अवतार हमने आपसे निवेदन किए, ये सब अवतार ही भागवत जी की विषय वस्तु। इन लीला अवतारों के, जैसे राम जी के चरित्र को लेकर गोस्वामी जी नाना पुराण निगम आगम के सिद्धांतों को आरोपित कर देते हैं, ऐसे ही श्री व्यास जी 18 पुराणों के अंतर्गत इन्हीं अवतारों की चर्चा है। किसी पुराण में कोई अवतार प्रधान है, किसी पुराण में कोई अवतार प्रधान है, और उसकी श्रेणी में वही व्यक्ति प्रधान होगा। महाराज कौन प्रधान है इसका विचार आयोजन की दृष्टि से होगा, समय की दृष्टि से होगा, व्यवस्था की दृष्टि से होगा। हम व्यासपीठ पर बैठ गए तो फिर किसी भी सभा में व्यास सबसे प्रधान हो, व्यासपीठ से उतर गए फिर विचार दूसरा हो जाएगा। अब इस सभा में व्यासपीठ कथा तो पूरी हो गई, अब प्रधान कौन होगा हमारा? तदनंतर ही पुराणों में जिस अवतार की चर्चा हुई है, उस अवतार, उस परिप्रेक्ष्य में उसी अवतार को सच्चिदानंद कहा गया है, सृष्टिकर्ता कहा गया है, परब्रह्म परमात्मा जैसे प्रधान परिवर्तित होता है वस्तु स्थिति के साथ। पर कभी पूर्ण धर्म सभा हो तो फिर प्रधान कौन होगा? अगर यही निर्णय निकल जाता तो भारत का स्वरूप ही अलग होता। मान जी हमारे बेटे, आज तक इस देश में यही निर्णय नहीं निकल सकता। इसलिए बाद में शास्त्रों ने एक बात कह दी, या सारी धर्म सभा बैठी हो तो सबसे बड़े जगत गुरु तो हमारे श्री कृष्ण ही है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ये बात में सबको सहमति होनी चाहिए। ये एक ही ऐसा विषय है जहां धर्म सभा के सभापति के रूप में विराजित किया जा सकता। मान जी तो इतने सम्मेलनों में जाते हैं, हम भी कभी कभी जाते रहते। बड़ी से बड़ी सभा कर लो, जनता बुलाना कोई कठिन काम नहीं। महात्माओं को भी प्रार्थना की जाए तो सब आ ही जाएंगे। सबसे बड़ा विचार इस बात पे होता है कि सभापति कौन बने, कोई बुरा न मान जाए। सभापति की मर्यादा भी सबसे बड़ी है। वृंदावन में इस बात की शोभा है कि ज्यादातर सभाओं के सभापति आपके चतुर्थ संप्रदाय श्री महंत ही होते। हमारी तरफ से गौड़ीय संप्रदाय से तो सभापति बनने के अधिकारी इनके पास है, और इसमें हमको भी सुविधा रहती है क्योंकि डंडा भी आपका बड़ा है। बड़े डंडे वाली कोई बढ़िया सभापति को तो सब, हमारे राधारमन जी सभापति, बंसी भी रखते डंडा भी रखते, जो जिससे माने उससे मान जाते हैं। हमारे बंसी से मान ले तो फिर सोठा चलेगा हमारे। एक हाथ में बंसी, एक हाथ में डंडा। देख लो राधारमन जी कभी दर्शन कर लो, दोनों चीज धरे, एक हाथ को बंसी पकड़े, एक हाथ से लोटा पकड़, सोटा पकड़े, जो तू जाते माने वही से मनाएंगे मारे। इस प्रकार पुराणों से इन अवतारों का स्वरूप व्यास जी लेते हैं। पुराणों से इतने प्रकार के अवतारों के प्रसंग व्यास जी लेते हैं और उनमें ब्रह्म सूत्र के सिद्धांत का निरूपण करते हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के प्रबंध का ये खिचड़ी बन करके, ये बढ़िया सुंदर
भागवत का सुंदर मनोरम परिपाक बन करके तैयार होता है, जिसमें सार्वभौम रूप से इस सब की चर्चा होती है। एक बात मैं कहूं अंत में, बस जब ये श्लोक कहने के बाद व्यास जी लिखते हैं, एते चांस कलाह पुंसः कृष्णस्तु भगवान। कोई पुरुषावतार है, कोई युगावतार है, कोई विमावतार है, कोई आवेशावतार है, कोई कलावतार, कोई है, कोई नहीं है। पर यहां कहने का क्या अर्थ है? एकमात्र नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं जो ये सारे अवतार हैं। श्री कृष्ण पुरुषावतार। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम। मान जी बुआ कुंती इनको पुरुष कह रही हैं। श्री कृष्ण पुरुषावतार भी हैं, श्री कृष्ण विमावतार भी हैं। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परम। श्री कृष्ण विमावतार भी हैं। मैंने कहा विमावतार दो प्रकार का होता है, साक्षात अवतार और आवेशावतार। तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात अवतार भी हैं। साक्षात विश्वव्ययः शब्द का प्रयोग हुआ है। और इनमें आवेशावतार भी है। आवेशावतार कब हो जाता है? जब महाराज भगवान श्री कृष्ण अपने मुख आदि में ब्रह्मांड आदि का दर्शन करा देते, उतनी देर के लिए भगवान में आवेश आ जाता है। इसलिए अब मैं दोबारा सब दोहराऊंगा, बहुत समय लगेगा। सार की बात इतनी सी है, भगवान में शक्ति आवेश भी है और रूप आवेश। भगवान श्री कृष्ण भीष्म ने, अब मैं फिर से, अभी तक मैंने अनुक्रमाणिका का पालन किया था, अब मैं स्तुति क्रमाणिका का पालन कर रहा हूं। ऐसे चला जाए भागवत जी का एक भी प्रतिपाद्य विषय बचेगा नहीं मान जी। अब स्कंद में ये हुआ, ये नहीं सुना रहा, प्रतिपाद्य विषय का पालन हो रहा है, पर धरा आज इस रूप में अवतरित की गई। पितामह भीष्म एकमात्र ऐसे हैं जो भगवान के रूपावतार और श्री भगवान के शक्ति अवतार दोनों का दर्शन। क्या कह रहे हैं? दो श्लोक गाऊंगा। अभी कुंती स्तुति का निरूपण किया था, अब भीष्म स्तुति का निरूपण कर रहा। भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं? त्रिभुवन कमनम कमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरल ककुला वृताननाजम विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृत मधुकर्तुमवप्लुतो रथस्थ धृतरथ चरणो भयाचलद्गुर हरिरिवहन्तु मेभं गतोत्तरीय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शितविशिखहतोऽपि शीर्णदंश शतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभ
अहमभिससारमद्बदार्तं सभवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस दो श्लोकों में रूप आवेश और शक्ति आवेश भीष्म पितामह ने छेड़े हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, ये भगवान का रूप आवेश है। आहा, ऐसा प्रतीत हो रहा है रवि कर गौरव राम वरम दधाने, आपके ऊपर ये झिलमिलाता पीतांबर, कुंतल अलकावली, उल्टे कर दिए गए शंख के समान आपकी चुबुक, मकराकृत कुंडल। बताओ ब्रह्मचारी ऐसी बातें बोल रहे हो, रूपासक्त हो गया। ठाकुर जी के स्वरूप में आसक्त होना ही सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म को चरना, ब्रह्मास्वादन करना, श्री कृष्णास्वादन करना। और बाद में कह रहे हैं मृद मत करतम अवप्लुतो रथस्थ धृत रथ चरणों भया चलत गुर, आप जब रथ का पहिया लेके मेरी तरफ दौड़े, ये भगवान का एकदम शक्ति आवेश। तो विमावतार भी श्री कृष्ण है, अंश अवतार, कलावतार, पूर्णावतार तीनों, क्योंकि दो कृष्ण प्रकट हुए हैं। एक वसुदेव नंदन प्रकट हुए हैं जिन्हें अवतारों की संख्या में गिना। दूसरी तरफ आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम, रम्या काचिदुपासना ब्रज बधू वर्गेण या कल्पिता, श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्, श्री चैतन्य महाप्रभुरमतमिदं तत्राग्रहो नाम। वृंदावन में साक्षात नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण परात्पर परब्रह्म परमात्मा पूर्ण उनके लिए ही बाद में कहा है महाराज, इंद्रार व्याकुलम लोके मृडयन्, आपको भी हैं। श्री भगवान जब विभूति योग का गीता में वर्णन करते हैं, उस समय कभी कभी अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं, अपनी विभूतियों का दर्शन कराते हैं। भाई अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, मैं वृक्षों में अश्वत्थ हूं, कवि नाम उषणा कवि, कवियों में मैं शुक्राचार्य जी हूं। इस प्रकार अब समय नहीं है तो भगवान उस समय विभूति अवतार धारण करते, इसलिए विभूति योग का वर्णन करते हैं। श्री भगवान श्री कृष्ण चक्रव्यूहात्मक अवतार लेते हैं, प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण, और श्री कृष्ण वासुदेव साक्षात प्रकट होते हैं। भगवान गुणावतार के रूप में भी प्रकट होते हैं। गुणावतार मथुरा भगवान की तत्वपीठ है, हस्तिनापुर भगवान की कर्मपीठ है, और द्वारिका भगवान की योगपीठ है। एक जगह तमगुण की प्रधानता, एक जगह रजगुण की प्रधानता, एक जगह सतगुण की, वल्लभाचार्य जी ने ऐसा निरूपण किया है। और वृंदावन के रस कृष्ण गुणातीत श्री कृष्ण है, इस प्रकार से वर्णन होता है। श्री कृष्ण कल्पावतार भी हैं, ब्रह्मा जी की आयु में एक बार प्रकट हो, इसलिए उस एक बार प्रकट होने पर भी एक ही मनवंतर में तो मनवंतावतार भी हैं, और उसके भी एक द्वापर में ही प्रकट होते हैं, हर द्वापर में नहीं, इसलिए आप युगावतार भी हैं। और भैया लीला अवतार तो हमारे लाला जैसा कोई हो ही नहीं सकता, कृष्ण लीला की ही प्रधानता है, इसलिए आप लीला अवतार भी हैं, अर्चावतार भी हैं। भगवान श्री कृष्ण ही तो विभिन्न स्थानों पर बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, गोवर्धननाथ सब रूप में प्रकट होते हैं, अर्चावतार भी हैं। श्री बज्रनाभ जी आकर के प्रकट करते हैं, नैमित्तिकावतार भी हैं और नित्यावतार भी हैं। आज तो मैंने आपसे निवेदन ये किया कि भागवत जी में 84 अवतारों के बाद में जब कहते हैं एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं,
एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही इन सारे अवतारों के रूप में गणित किए जा सकते हैं और कोई नहीं किया जा सकता। आज गौर पूर्णिमा का महापर्व है, इसलिए अवसर तो नहीं है, फिर भी मैं केवल एक ही लाइन में ये बात कह दूं कि श्रीमन महाप्रभु भी ये सारे अवतारों में ही अवस्थित होते हैं। क्योंकि जब श्री कृष्ण आते हैं तभी महाप्रभु आते हैं। महाप्रभु हर कलयुग में प्रकट नहीं होते। जिस ब्रह्मा जी के एक कल्प में, पूरी आयु में, श्री कृष्ण ब्रह्मा जी की पूरी आयु में, मतलब 72,000 कल्पों में, 72,000 कल्पों में प्रकट होते हैं। और जब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तभी श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य। मुझे सखी बाबा इशारा कर रहे हैं, गौरी पूर्णिमा पर नहीं कहूंगा तो कब कहूंगा। बस 1-2 मिनट में श्रीमन महाप्रभु भगवान का पुरुषावतार। श्री प्रिया जी भी इस पुरुष स्वरूप में प्रकट होती है, पुरुषावतार भी है। चाहे सारे भाव राधाया प्रणय महिमा के हैं, प्रिया जी के महाभाव हैं, गोपी के महाभाव हैं, और उसके बाद भी आप पुरुष स्वरूप में इसका आस्वादन। इसलिए श्रीमन महाप्रभु विशुद्ध पुरुषावतार है महाराज। यहां तो आस्वाद्य, आस्वादक और आस्वादन कृष्ण लीला में 3 केंद्रों से होता है, पर महाप्रभु लीला में ये तीनों चीज एक साथ घटित हो जाती। इसलिए चैतन्य महाप्रभु पुरुषावतार भी हैं, श्री महाप्रभु विमावतार भी हैं। साक्षात श्री कृष्ण ही इस रूप में प्रकट होते हैं, अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए। अब तो हरि नाम लो लागी, कित छोड़ी वह मोहन मुरली, कित छोड़ी सब गोपी, मूड मुड़ाए डोर कटि बांधी, माथे मोहन टोपी। गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण बसे। विमावतार भी हैं। विमावतार 2 प्रकार का होता है, साक्षात अवतार और आवेश अवतार। महाप्रभु में दोनों अवतार आते हैं। डूले डूले गौर चंद्र होरी गुण गाए, और आवेश श्रीवास आंगन में महाप्रभु जी को कभी नृसिम्हावेश आ जाता, कभी वामनावेश आ जाता, कभी व्यासावेश आ जाता। ऐसे आवेश किसी अवतार में नहीं आए। एक अवतार में दूसरे अवतार के आवेश नहीं आते। श्री गौर लीला में एक ही अवतार में सारे, इसलिए सांगोपांगस्थ पार्षद। इसलिए गौर पूर्णिमा के प्रसंग को मैं इतनी देर से इसकी ही भूमिका बना रहा था कि श्रीमन महाप्रभु ही एकमात्र साक्षात ऐसे स्वरूप है। इनमें भी शक्ति आवेश और रूप आवेश दोनों आ जाते हैं। शक्ति आवेश में महाप्रभु अत्यंत मूर्छा को पा जाते हैं, और रूप आवेश में अष्ट सात्विक भावों का प्राकट, रोम कंप अश्रु, ये सब शक्ति आवेश। श्रीमन महाप्रभु अंशावतार भी हैं, कलावतार भी हैं, युगावतार भी, और पूर्णावतार भी। इसलिए श्रीमन महाप्रभु के 3 स्वरूप हैं। एक महंत जी निमाई स्वरूप है, एक महंत जी गौरांग स्वरूप है, और एक चैतन्य स्वरूप। एक सत है, एक चिद है, एक आनंद है। एक बात और कहूं, इसलिए 3 प्रकार के विद्वान बात कहते हैं। पुरी में भी जाओ तो भी ये बात प्रसिद्ध है। अब खंडन क्या करें, हम तो हर चीज के मंडन भाव में ही चलने वाली व्यक्ति हैं। कोई कहता है कि श्रीमन महाप्रभु समुद्र में प्रवेश, कोई कहता है श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथ जी के स्वरूप में प्रवेश, और ये भी गौड़ियाओं में विशुद्ध भाव है कि श्रीमन महाप्रभु श्री गोपीनाथ जी में प्रवेश। जो निमाई का स्वरूप है वो समुद्र में प्रवेश, जो चैतन्य का स्वरूप है वो जगन्नाथ जी में प्रवेश करता है, और जो गौरंग स्वरूप है वो गोपीनाथ जी। तभी आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला, इन 3 में एक एक स्वरूप को प्रकाशित। चैतन्य चरितामृत के स्वरूप में सिद्धांत का निरूपण करते ये दास अंशावतार भी हैं, कलावतार भी हैं और पूर्णावतार।
यही उसकी दिव्य शोभा। श्रीमन महाप्रभु विभूति अवतार भी हैं। विभूति अवतार महाप्रभु जी का कौन सा है? संकीर्तन ही विभूति अवतार। संकीर्तन में रूप नहीं है, इसलिए एक गुण कम हो गया, पर संकीर्तन से रूप का प्राकट्य हो सकता है। नाम संकीर्तन, संकीर्तन महाप्रभु जी का, जैसे व्यास जी का रूप ये गादी ने ले लिया, इसलिए जब व्यास जी को स्मरण किया जाएगा तो व्यास पीठ, पीठ के रूप में व्यास परिणित हो गए। ऐसे संकीर्तन के रूप में हमारे श्रीमन महाप्रभु प्रकट हुए। यज्ञ संकीर्तन प्रायजंती ही, इसलिए श्रीमन महाप्रभु का स्वरूप संकीर्तन अवतार ही विभूति अवतार है, जो सार्वभौम प्रकट हो सकता है। ये महाप्रभु जी का विभूति अवतार। गौर लीला में भी चक्रव्यूह प्रकट हो, पंच तत्वात्मकम देहम, ये सब प्रकट होते हैं। ये भी चतुर्व्यूहात्मक अवतार है। यहां महाप्रभु तो सारे देवता, मतलब एकमात्र गौर लीला का ऐसा स्वरूप है जहां स्वर्ग लोक से लेके नित्य लोक तक जितने भी भगवत पार्षद हैं, सारे देवता, कहीं कहीं देवता प्रकट होते हैं, और जैसे कृष्ण लीला में सारे देवता, सारी सखी, सारी मंजरी, सारी किंकरी सब प्रकट होती हैं, ऐसे गौर लीला में भी सब प्रकट। श्रीमन महाप्रभु के भीतर विशुद्ध गुणावतार भी है। ये गुणातीत हैं, इसलिए श्रीमन महाप्रभु कल्पावतार भी हैं, युगावतार भी हैं। युगावतार तो है ही हैं, कलयुग के लिए प्रकट हुए, यहाँ के जीव के उद्धार के लिए प्रकट हुए। श्रीमन महाप्रभु लीलावतार भी हैं। गौर लीला, लीला तीन ही की देखते हो जगत में, या तो रामलीला, या कृष्ण लीला, या गौर लीला। हमारे जो इस आसन पर महंत जी बैठे हैं, इनको महंत बनने का सौभाग्य ही गौर लीला की कृपा से बना। आपने स्वयं अपने मुख से ये बात, गौर लीला। श्रीमन महाप्रभु, ये बात जरा मैं अधिकार से कहूंगा, श्रीमन महाप्रभु विशुद्ध अर्चावतार भी। महाप्रभु की अर्चा अनिवार्य है। बहुत सारे गौड़ीय स्थानों के ऊपर भी कई सारे लोग सोचते हैं महाप्रभु जी का अकेला दर्शन करने कौन आएगा, अलग अलग और भी विग्रहों को विराजमान करते हैं। हमको तो गुरु महाराज ने, बड़े महाराज जी ने आज्ञा दी, कई स्थानों पर केवल महंत जी श्री चैतन्य महाप्रभु ही मात्र विराजमान है, और उनकी महिमा गरिमा को सब लोग आस्वादित करें। हमारा तो ऐसा मनोभाव है, हमने महंत जी को स्वयं कहा है, श्री वृंदावन के क्षेत्र में श्रीमन महाप्रभु का एक ऐसा विशाल काल विग्रह विराजमान हो, जो आसपास 25-50 किलोमीटर के क्षेत्र से भी कोई गुजर रहा हो तो भी दूर से दर्शन कर ले कि विराट महाप्रभु जी का आजानुलंबित भुज, दिव्य चमत्कृत दिव्य देह विग्रह विराजमान हो। और ये कार्य संपूर्ण चैतन्य चरण आश्रित सभी वैष्णवों को एकत्रित होकर इस बात को करना। महाप्रभु विशुद्ध अर्चावतार भी हैं, नैमित्तिकावतार भी हैं, और क्या कह रहे हैं? हाँ, ये बात सही है, आपने ध्यान दिया, मुझे स्मरण में है, मैंने भी उसके लिए वचन दिया था। और मेरे पास मोहन जी आए थे। वृंदावन में सब संप्रदायों के द्वार हैं जिनकी कृपा से वृंदावन का प्रकाश हुआ। जिस वृंदावन में आप बैठे, पहले तो वृंदावन लुप्त प्राय था, फिर कई तो ये भी कहते कामा की तरफ था, इधर था, सब ठीक, जो हो सो हो, पर श्रीमन महाप्रभु की कृपा से यही वृंदावन है, इस बात की स्थापना की। और आपने ये बेड़ा उठाया और कई गौड़ीय वैष्णवों ने इस बात का संकल्प किया, महंतों ने, महात्माओं ने, कि वृंदावन में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वार बनना चाहिए। वो जो उधर यमुना जी के पुल के वाले क्षेत्र में शायद विचार हुआ, कहाँ? अच्छा, ये जो सौसैया अस्पताल है, और उधर जो श्री लुटेरिया हनुमान जी के मंदिर से जब हम उधर जाते हैं
तो जो नया रास्ता आजकल बना है उसी क्षेत्र में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारका की स्थापना हो, जो बहुत साल से योजना चल रही है। कई उस पर विचार हुए, पर उसमें है नीचे से 18 फुट तक ऊपर आएगा। हाँ, नीचे से उसको लिया जाएगा जिससे कोई वाहन नहीं हो। और मैं एक बात कहूं, श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वार से प्रवेश करके ही वृंदावन देखा जा सकता है। यही तो बात, अलग अलग। अब रंगनाथ जी में द्वारी तो है, लोग जाते हैं वैकुंठ द्वार से भगवान निकलते हैं, वही उत्सव हो जाता है। भगवान के नित्य धाम का जो द्वार है उसी को द्वारिका कहते हैं। द्वारिका शब्द का द्वारिका शब्द का जो भगवान का द्वार है, जहां से प्रवेश करो। तो मैं कहूं, अगर असली वृंदावन देखना है तो चैतन्य महाप्रभु के द्वार से ही प्रवेश करके देखा। इसलिए सब वैष्णवों को उसमें सहयोग करना चाहिए। मैं तो निवेदन करूंगा, श्री महंत जी आज्ञा करें और इस दास को भी आज्ञा करें। हमसे जो बात बनेगी, पहले भी मैंने ये बात कह दी योजना में, मैं सहर्ष नतमस्तक होकर व्यास जी के आसन से व्यास जी चेतन महाप्रभु द्वार बतरौल बिहार से महाप्रभु पधारे थे। बतरौल बिहार के पास में ही करीब केवल पत्थर का ही निर्माण चल, उसमें कोई सीमेंट नहीं, कोई लोहार ईंटा का प्रयोग नहीं किया गया। केवल अभी मैं भी वैसे 5 लाख रुपया दिया हूँ। 4 लाख रुपये में 10 लाख रुपया देने का मैं कहा था, लेकिन अभी समतल पर आ गया है। करीब 40 लाख रुपया लग गया है, 40-50 लाख लग गया है। अब उसको केवल पत्थर का है, जैसे गोविंद जी का, ये मदन मोहन जी का है, उसे ढांचा को वैसे रूप लिया गया है। आगे मैं तो केवल नाम के अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष तो हमारे महाप्रभु जी है, उन्हीं के कार्य सफलता होगी, आप लोगों को सही होगा, कार्य सफल होगा। जय श्री राम। बहुत जल्दी सफल हो। मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, उसकी प्रार्थना करूं, और आप सबकी इस पे सेवा करना परम धर्म है। अपने घरों में बैठ के भी मेरी इस कथा को जो सुन रहा हो, मैं सबसे इस बात का आवाहन करता हूँ। मेरा ये स्वभाव नहीं है, मुझे जो लोग जानते हैं मैं ऐसा कभी नहीं करता, पर इसके लिए विशेष अनुरोध करता हूँ कि सब लोग, जो भी व्यवस्था हो, मैं उससे परिचित नहीं, वो तो महंत जी बताएंगे, पर उनसे अवश्य निवेदन प्रार्थना करके हर वैष्णव को इसमें सहयोग करके उसमें समर्पण करना चाहिए, जिससे श्री वृंदावन में भव्य दिव्य श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वार की स्थापना। तभी ये बात बनेगी। और महाप्रभु जी नित्यावतार भी में, क्योंकि संकीर्तन ही उनका नित्य स्वरूप है, पूर्व में भी, अभी भी और बाद में भी। इसलिए एकमात्र गौर हरि ही आज गौर पूर्णिमा का दिव्य महापर्व है। उस पर मैं ये अवतारों के क्रमों का संकेत करता हुआ भागवत जी के अग्रिम विषयों को भी स्पर्श, सारे विषयों का समास विधि से स्पर्श करके मैंने इस स्कंद में ये, इस स्कंद में ये, ऐसा तो नहीं कहा, पर हर विषय का स्पर्श इन अवतारों के आधार पर उस पद्धति से सारी भागवत जी का स्पर्श करने का सौभाग्य पाया। श्री व्यास जी अत्यंत असंतुष्ट होकर विराजमान होते हैं। देवर्षि नारद पधार कर अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनाकर उनको युग धर्म की स्थापना करने का निवेदन करके चतुश्लोकी भागवत प्रदान करते हैं। तब व्यास जी सरस्वती के तट पर श्रीमद् भागवत जी का प्राकट्य करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। व्यास जी के पत्नी के गर्भ से सुखदेव जी प्रकट होते हैं, जो वन में जाकर चले जाते हैं, पर जो विद्यार्थी उनको भागवत के श्लोक सुनाते हैं तो वह आकर्षित होकर फिर निज निवास पर आकर 3 बार भागवत जी का अध्ययन करते हैं। यदा मृदे कौरव संजयानाम, ऐसा कहकर संकेत प्राप्त होता है कि जब अश्वत्थामा पांडव पुत्रों की हत्या करता है, उसे बांधकर अर्जुन लाते हैं, तब द्रौपदी क्षमा कर देती है, पर उसके ऊपर लगी हुई मणि को छीन लिया जाता है, काट दिया जाता है। उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, उत्तरा श्री कृष्ण शरणागत होती हैं, भगवान उसके गर्भ की रक्षा करते हैं।
पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत। भगवान गर्भ की रक्षा करते हैं। जाने का क्रम आता है तो बुआ कुंती मंगल में स्तुति करती हैं, जिससे भगवान ठहर जाते हैं, सबको लेते हैं युद्ध के मैदान पर, जहां पितामह भीष्म मंगल स्तुति करके भगवान का की स्तुति करते हैं और नित्य धाम को मंगल में भाव से प्राप्त करते हैं। भगवान द्वारिका को वापस चले जाते हैं और अर्जुन भगवत लीला स्मरण की सूचना लेकर के पधारते हैं, जिसको सुनकर पांडव अपने तत्व में विलीन होते हैं। परीक्षित को राज्य शासन प्राप्त होता है। परीक्षित जब गाय और बैल पर हो रहे अत्याचार का दर्शन करते हैं, तब दंड के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। कलयुग चरणों में गिरता है, रहने के कुछ स्थान प्रदान कर देते हैं, जिसमें जैसे ही स्वर्ण का क्या तो परीक्षित के मस्तक पर चढ़कर शिकार खिलवाता है और श्रमिक का अपमान कराता है। श्रमिक के पुत्र शंगी श्राप देते हैं। गंगा के तट पर परीक्षित जी आविराजते हैं। तब संत मंडली इकट्ठी होती है। सुखदेव जी पधारते हैं, पूछते हैं परीक्षित जी प्रणाम करके मरणासन्न व्यक्ति का क्या धर्म है। उस समय बड़े मंगलमय भाव से श्री सुखदेव जी परीक्षित के प्रश्न की प्रशंसा करते हैं। बरिया नेसते प्रश्न कृतो लोकहितम नृपः, तो ने बड़ा मंगलमय प्रश्न किया है। और निधनम पश्यन् नपि न पश्यति कहते योगी नाम नृप निर्णीतम हरिर्नामानुकीर्तनम, एकदम हरि नाम ही परम धर्म है। भगवान का नाम लेने से खट्वांग नाम का राजा अंतिम समय में भगवत धाम की प्राप्ति कर गया। नाम की महिमा को कहते हुए श्री सुखदेव जी साधना पद्धति का संकेत करते हुए सूक्ष्म स्थूल ध्यान का वर्णन करते हैं, जिसमें आसन को जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय, कैसे भगवान के स्थूल रूप में मन को लगाएं। इस सब क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन करते हुए कि सद्यो मुक्ति तो ऐसी है जैसे आप राधा रमन जी दर्शन करने जाओ, क्रम मुक्ति, और महाराज पीछे खड़े हो, न माला मिली न प्रसाद मिला, भैया ठीक है। उस दिन में कोई गोसाई जी आए, अरे महन जी आप खड़े, आइए 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 आइए, तुरंत आगे आके ले गए। ऐसे एक व्यक्ति क्रम में खड़ा हुआ है, उसकी जन्म वृद्धि होगी, पर उसी समय अगर ठाकुर जी से स्नेह प्रेम हुआ या भगवान के किसी बंदे से स्नेह प्रेम हुआ तो वो क्रम को मुक्त करके सीधा भगवत धाम में प्रवेश कर। यही क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का स्वरूप है। राजन शरीर की उपलब्धि भजन में भी है। बिले बतो रुक्रम विक्रमान नशरणवत कर्ण पटे नरस्य, ये कहकर श्री सुखदेव जी मंगलाचरण करते हैं। भूतैर महद्भी यमा परो विभुर निर्माण श्वेत यदमुष पुरुष पुंक्ते गुणान षोडश षोडशात्मक सोलंग भगवान वचांस में। और फिर सृष्टि का सूक्ष्म वर्णन करके भगवान के विराट स्वरूप और विभूतियों का वर्णन करते हुए लीलावतारों का एक सूची पत्र जैसा भागवत का निरूपित करते हुए भागवत के 10 लक्षणों को स्थापित करते हैं। अत्र सर्गो विसर्गश स्थान पोषण ऊतय मनमंतरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊत मनमंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये 10 भागवत के लक्षण ही भागवत के महापुराणात्मक स्वरूप को प्रतिपादित करते हैं। विदुर और उद्धव का श्री वृंदावन में मंगल मिलन हुआ। आप दोनों श्री कृष्ण की लीला चिंतन रात्रि पर्यंत करते रहे। श्री उद्धव जी बद्रिकाश्रम में विष्णुपदी में अवस्थित हो गए और श्री विदुर जी हरिद्वार जाकर मैत्री मुनि के साथ बड़ा मंगल में सत्संग करते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोके नतई सुखम मान्यदुपारमंबः कहकर जिज्ञासा करते हैं। तब मैत्री मुनि सृष्टि के उपक्रम का वर्णन करते हैं कि ब्रह्मांड पहले अंड रूप में था, अंड से पुरुष उत्पन्न हुए, जिन्होंने जल को अपना निवास बनाया वो नारायण हो गए। नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। चारों दिशाओं में देखा, चतुरानन हो गए। नाल पकड़ के उतरने का प्रयास किया, छोर न मिला। समुद्र के थप से तप की शिक्षा लेकर घोर तपस्या करी। तपस्या के प्रभाव से भगवान ने प्रकट होकर सृष्टि करने की आज्ञा प्रदान करी। सबसे पहले सनकादिकों के रूप में प्रकट हुए। सनकादिक भजन करने चले गए। हृदय में क्षोभ उत्पन्न हुआ, उससे भूत भवन भावन रुद्र का प्राकट्य हुआ, जिनको प्रलयंकर सृष्टि का निर्देश कर दिया। फिर महाराज प्रजापति उत्पन्न हुए, जिसमें दसमस्तत्य नारद जी दसम प्रजापति के रूप में उत्पन्न हुए। आगे मन की सृष्टि करी, देवताओं की सृष्टि करी, और इसी क्रम में जब सरस्वती पर मुग्ध हो गए तब ग्लानि में अपने ही शरीर को 2 भागों में विभक्त करके मानव, परम मानव और मानवी के रूप में मनुष्य रूपा में प्रकट हुए। मृत्युलोक की जब भूगोल की आवश्यकता पड़ी तब महाराज ध्यान किया, इधर
जब सनकादिकों के श्राप से जय और विजय का पतन हुआ तो वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में प्रकट हुए। नारद जी ने संकेत किया, भगवान वाराह ब्रह्मा जी की नाभि से प्रकट हुए, जो इस भूगोल को लेकर के आ रहे थे, भूलोक को लेकर आ रहे थे। तब हिरण्याक्ष और वाराह का भयंकर युद्ध हुआ, उसका वध हुआ और ये भूगोल महाराज मनु को प्राप्त हुआ। इस भूगोल के ऊपर रहते हुए महाराज मनु की 5 संतानें उत्पन्न हुई, आकुति, प्रसूति, देवहूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचिप्रजा महाराज आकुति का विवाह और प्रसूति का विवाह रुचि प्रजापति और दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। देवहूति जी का विवाह महर्षि कर्दम के साथ हुआ, जिनके घर में स्वयं भगवान कपिल ने प्राकट्य होकर के सांख्य का मंगल में उपदेश किया। संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वजसरोरुहलांचनाड्यम उत्तुंग रक्तविलसन नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहृदमहद हृदयांधकारम। महाराज उत्तानपाद और प्रियव्रत के वंश की चर्चा हुई। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी जब वन में तपस्या कर कर आते हैं तब साक्षात भगवत प्राप्ति उनको होती है, जिनके द्वारा भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम येन्व्यंज सोर्मरु वसनम विभाब्दम नित्से भवत गुणकृता मृतमान मत्त कहकर भगवान की मंगल में स्तुति करी जाती है। महाराज इसी वंश में आगे चलकर प्रचेता प्राचीन वरही हुए, रुद्रगीत का गान हुआ, पुरंजनोपाख्यान का गान हुआ। प्रियव्रत के वंश में आग्निद्य नाभि ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में एक भरत हुए, जिनसे इस देश का नाम भारत पड़ा। भरत जी सब छोड़कर वन में तपस्या करने गए, हिरण के मोह में मुग्ध हो गए और अगला जन्म हिरण का मिला। शालिग्राम तीर्थ में रहकर शरीर छोड़ा, फिर अगला जन्म जड़ भरत का प्राप्त हुआ। रहुगण को उपदेश करते हुए भवाटवी नरकों का वर्णन किया। जिज्ञासा उठी नरकों से निवृत्ति कैसे होती है, तब उसका उपादान करते हुए अजामिलोपाख्यान का वर्णन हुआ। 3 प्रकार का भगवान का नाम है, नामाभास, नामापराध और नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन ही विजेता करता है। अरे नामाभास भी काम कर सकता है। जब अजामिल महाराज पुत्र को नारायण कह के भगवत प्राप्ति कर सकते हैं तो नारायण को नारायण कह के क्या नहीं प्राप्त हो सकता। इसी के साथ नारायण नाम उच्चारण पूर्वक आज के सत्र का विसर्जन करते हैं। कल कृष्ण जन्म है, समयाभाव भी है, तो प्रसंग को मैंने थोड़ा सा समास व्यास विधि से निरूपित करके मैंने कहा था एक विषय की चर्चा आनंद से होगी और फिर आगे एक श्लोक की चर्चा आज 2-2.5 घंटा में आनंद से भाई उसी में उसका सुख प्राप्त होता है। कल हम लोग श्री कृष्ण जन्म प्राकट्य मनोरथ को अगर व्यास जी की आज्ञा होगी तो बस ऐसे ही यहाँ के भाव में उसको प्रकट कर लेंगे। कल सुंदर उत्सव भी है। मेरा ऐसा एक निवेदन है कि मैं भी समय पर आऊंगा। कोई बात तो कल चौकी वैजयंती में भी फूल डोल का भी एक कार्यक्रम है कल, और वो सवेरे ही होता है और संध्या को कथा भी है। मैं सवेरे के फूलडोल का कार्यक्रम स्थगित भी कर देता, पर वो मुझे इसने बताया कि वो जो उसका प्रसारण भी होना है तो वो सब लोग वहाँ आ जाएंगे। अब वो हमने थोड़ा प्रार्थना भी कहा कि मत आओ, रहने दो, तो फिर खबर आई कि अब एकदम से परिवर्तन करना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ यहाँ का भी वो विषय वस्तु ले जाएंगे, ऐसा भी हमने प्रार्थना कर दी थी। तो फिर उसका आस्था के ऊपर अगले दिन परसों के क्रम में प्रसारण भी होगा। उस कारण से फूल डोल के क्रम की वजह से केवल कल मात्र के लिए मेरा ऐसा निवेदन होगा कि प्रातः काल अगर व्यास महन जी की आज्ञा होगी तो नेक्स्ट 10 से और पहले ही, अगर आप पहले लीला होती है क्या महाराज जी, कितने बजे होती है? 10 बजे तक, तो वो कल 15-20 मिनट और पहले हो जाए और कथा थोड़ा सा कल अल्प समय में ही सूक्ष्म रूप में मात्र कल, और अगर आपकी आज्ञा होगी तो कल हम रात में फिर आ जाएंगे आगे की कथा सुना। कोई हमें कल 2 टाइम का सत्र कर देंगे, ऐसा कोई भाव हुआ तो वो केवल मात्र कल का ऐसा एक प्रतिबंध सा हो गया है, क्योंकि वो कार्यक्रम पहले से बन गया था। ये भी हमारा हाँ बस ठीक है, तो वह करके फिर बस मैंने ये कह दिया है कि वहाँ का जो प्रवचन है वो यहीं हो जाएगा। बस वहाँ जाके तो ठाकुर जी का बहुत पहले से, क्योंकि वो क्रम था, बड़े महाराज जी अपने हाथ से करते थे। हाँ फूल डोल हो रहा है यहाँ, तो फूल डोल बाबा यहाँ फूल डोल हो रहा है महाराज। बस तो वो फूल डोल का आनंद लेंगे महाराज, यही लुटेंगे वहां महाराज। ऐसा आनंद होगा आपके भाव को। कल मात्र, परसों फिर हम चाहे 2 घंटा ज्यादा और करें, फिर तो फ्री हैं। कल तक की भब्बड़ है,
पूरे ब्रज में ही कल तक की भब्बड़ है, फिर तो सब शांति हो जाएगी। ऐसा इस दृष्टि से हम लोग केवल ये क्रम को करें। आगे का सत्र यहाँ का कल करेंगे। ऐसा हो जाए अगर तो दामोदर बाबा हमको आज्ञा कर दीजिएगा कल, बल्कि अगर गौर लीला का क्रम 9:30 तक ही हो सकता हुआ तो 9:30 से शुरू कर लेंगे, जिससे थोड़ा 1-1.5 घंटा भी हो जाएगा तो समस्या नहीं होगा। इसी मनोभाव के साथ विश्राम करेंगे और आगे की कथा कल। आज श्री हरि नाम संकीर्तन के साथ मंगल में दिव्य भाव से आज का सत्र हम विश्राम करते हैं। श्री राधा रमण लाल की, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन गौर हरि। 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 विष्णु प्रिया प्राण धन, विष्णु प्रिया प्राण धन, विष्णु प्रिया प्राण धन गौर हरि। विष्णु प्रिय प्राण धन, विष्णु प्रिय प्राण धन, विष्णु प्रिय प्राण धन गौर हरि। जय सच्चिनंदन, 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 जय सच्चिनंदन गौर हरि। जय सच्चिनंदन गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राण धन, विष्णु प्रिया प्राण धन, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया विष्णु प्रिय प्राण धन नदिया बिहारी। विष्णु प्रिया प्राण धन, विष्णु प्रिया प्राण धन, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। विष्णु प्रिय प्राण धन, विष्णु प्रिय प्राण, विष्णु प्रिय प्राण धन नदिया बिहारी। प्रेम सुधा की वृष्टि करी, प्रेम सुधा की वृष्टि करी। प्रगटे श्री गौर हरि। प्रगटे श्री गौर हरि। नित्यानंद पतित पावन संग, नित्यानंद पतित पावन सब। निज अनुराग भरी, निज अनुराग भरी। प्रगटे श्री गौर हरि। आज प्रगटे श्री गौर हरि। प्रगटे श्री गौर हरि। आज प्रगटे श्री गौर हरि। देह देह अरु गेह गेह में, देह देह अरु गेह गेह में। देह देह अरु गेह गेह में। देह देह अरु गेह गेह में। सुपुलिक
अश्रु भरी सुपुलक अश्रु भरी प्रगटे श्री गौर हरि आज प्रगटे श्री गौर प्रगटे श्री गौर हरि आज प्रगटे श्री गौर हरि यह निज आस पतित पावन की निज आस पतित पावन की यह निज आस पतित पावन की यह निज आस पतित पावन की गुण मंजरी दास धरी गुण मंजरी दास हरि प्रगटे श्री गौर हरि आज प्रगटे श्री गौर हरि प्रगटे श्री गौर हरि आज प्रगटे श्री गौर हरि ओ प्रगटे श्री गौर हरि आज प्रगटे श्री गौर हरि प्रगटे श्री गौर हरि प्रगटे श्री गौर हरि ओ प्रगटे श्री गौर हरि आज प्रगटे श्री गौर हरि प्रगटे श्री गौर हरि आज प्रगटे श्री गौर हरि जय 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 गौर हरि ओ जय गौर हरि 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 हरि जय गौर 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 हरि ओ गौर हरि गौर हरि ओ गौर हरि गौर हरि जय 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 गौर गौर प्रेमानंदे हरि हरि
हमारे श्री गुणमंजरी गोस्वामी जी, जिन्होंने राधा रमण जी के सारे पद लिखे हैं जो मंदिर में गाए जाते, गुल्लू जी महाराज, उन्हीं ने ये पद लिखा है। प्रेम सुधा की वृष्टि करी, प्रगटे श्री गौर हरि। श्री राधा रमण लाल की जय। आरती के लिए सब अपने स्थान पर खड़े हो जाए। श्री महाराज जी का कल निर्देश ऐसा आ रहा था कि कल कथा 8 से 10 हो जाए और लीला उसके बाद। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत ये तो और सुख हो। हाँ महाराज जी, 7 बजे से ही आ जाऊं बोलो तो अपने को और आनंद है। 8 से ठीक। कल की कथा 8 से 10 आनंद होगी महाराज। सवेरे आइयो फिर लीला का आनंद लियो। आप बाबा का आनंद लेना, हम फूल डोल का आनंद लेंगे महाराज। जय जय गौरा चांदे, आरती को शोभा शिव जय। गौरा चांदे, आरती को शोभा जानवी जग मन लोभा। दक्षिणे नीताई चांदे, बामे गदाधर, निकटे अद्वैत श्रीनिवास गदाधर। बसिया छे गौरा चांदे, रतन सिंहासने, आरती करे न ब्रह्मा आदि देवगण। शिव जया जय गौरा चांदे, आरती को शोभा जानवी तटवले, जग मन लोभा। नर हरि आदि कोरी, चमर डुलाए, संजय मुकुंद वासु, घोष आदि गाए। शंख बाजे घंटा बाजे, बाजे करताल, मधुर मृदंग बाजे, परम रसाल। शिव जया गौरा चांदे, आरती को शोभा
झलमल शिव सुख नारद प्रेम गद गद भक्ति विनोद देखे गौरार संपद शिव जया गौरा चंदे आरती को शोभा जाह्नवी तटवने जग मन लोभा जाह्नवी तटवने जग मन लोभा जाह्नवी तटवने जग मन लोभा निताई गौरांग 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 गौर हरि निताई गौरांग गौर हरि निताई गौरांग गौर हरि निताई गौरांग गौर हरि निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग निताई